मैं जियांग समूह की बड़ी बेटी हूँ। आज मैंने अपने ड्राइवर के साथ शादी कर ली। गुटिंग, तुम मेरे बिस्तर पर कैसे आ गए? यह क्या माजरा है? तुम हमारे ड्राइवर के साथ कैसे फंस गई? तुम ये क्या कर रही हो? कल तुम्हारी गुसमू के गु युवराज से सगाई होनी थी। गुसमू के गु युवराज से सगाई। आज तुमने ये घिनौना काम किया है। मैं गु परिवार को क्या जवाब दूंगी? सगाई का मामला युआन युआन को सौंप दो। सगाई से ठीक पहले धोखा देने वाली औरत को कौन शादी के लिए रखेगा? मैं रखूंगा। चलो घर चलते हैं। मैंने उससे शादी कर ली है, मुझे उसके साथ घर जाना चाहिए। पहले जियांग घर चलते हैं। जी बड़ी बेटी, तुम पहले गाड़ी में बैठो, मुझे एक फोन आया है। प्रेसिडेंट, शहर के पूर्वी हिस्से का 20 अरब का प्रोजेक्ट, आपकी वापसी की जरूरत है। अब से सभी प्रोजेक्ट फार्म को सौंपे जाएंगे। बिना वजह फोन मत करो। यह बहुत अच्छा है। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? मेरा सामान छूने की हिम्मत किसने की? बड़ी बेटी, मालकिन ने आपका सामान बाहर फेंकने का आदेश दिया है। शुवान, बेशर्म, मेरा नाम लेने की हिम्मत? क्या देख रही है? तुम्हारे पिता ने कहा है तुम शादी कर चुकी हो। अब तुम्हें जियांग घर में रहने का कोई हक नहीं। यह नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता ने खुद यह कहा है और तुम्हें बोर्ड से निकाल दिया गया है। सारे शेयर तुम्हारी बहन के नाम कर दिए गए हैं। ये शेयर मेरी माँ ने मुझे दिए थे। तुमने इन्हें जियांग युआन के नाम कैसे कर दिए? तुमने सगाई से पहले धोखा दिया, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। क्या बोर्ड तुम्हें पूजने लगेगा? कल रात तुम लोगों ने मुझे फंसाया था। यह सब मेरी माँ के शेयरों के लिए था। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे गुफांग ची भी चाहिए। उससे शादी करने वाली सिर्फ मैं हो सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? यह सिर्फ एक ड्राइवर है, फिर भी इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है? अरे, यह कौन है? ओह, तुम हो ना? एक गरीब ड्राइवर सच में खुद को जियांग परिवार का दामाद समझने लगा है। जियांग युआन, तुम्हारा मुंह इतना गंदा क्यों है? क्या तुमने टॉयलेट ब्रश से साफ किया है? तुम क्या हो तुम? गुड, मैं जियांग परिवार की असली बेटी हूँ। गुडी मेरा पति है, यानी जियांग परिवार का दामाद। एक नाजायज बेटी होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदनाम करने की? मैं उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। पहली बार किसी ने सुरक्षा दी। दिलचस्प है। जब तुम दोनों इतने प्यारे हो तो बढ़िया है। जियांग परिवार से निकल जाओ। चलेंगे। तुम जैसे लोगों के साथ एक छत के नीचे सांस लेना भी घिनौना लगता है। चलो हम चलते हैं। अब जियांग चेंग वो बेवकूफ निकाल दिया गया है। अब से गु परिवार में तुम्हारी शादी होगी। इन दिनों तुम्हें गुफांगी से बात करते रहना चाहिए। रिश्ता मजबूत करो। मैंने फांगची भैया से संपर्क कर लिया है। बहुत अच्छा, मेरी बेटी इतनी होशियार है, समझ नहीं आता वो गुस्साओ। जियांग चेंग उस मूर्ख पर क्यों मरता है? चिंता मत करो माँ, कोई भी आदमी ऐसी औरत से शादी नहीं करेगा जो उसे धोखा दे। क्या हुआ बेटी? यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा? माँ के जाने के बाद यह जगह मेरा घर नहीं रही। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास मैं हूँ। हाँ, अब हम एक परिवार हैं। चलो घर चलते हैं। घर? अरे, तुम्हारे पास घर नहीं है क्या? गुटिंग पहले मेरे घर ड्राइवर था, शायद अभी तक घर नहीं होगा। तुम हॉस्टल में रहते थे ना? मेरे पास रहते हैं, हम किराए पर घर ले सकते हैं। मेरे पास घर है, लेकिन क्या तुम सच में मेरे साथ रहोगी? तुम मेरे पति हो, क्या तुम अलग रहोगे? चलो घर चलते हैं। यूनान, मुझे एक पुराने अपार्टमेंट का पता दो। इन्वेस्ट करना। गुटिंग, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पति हूँ। चाहे कैसा भी घर हो, मैं रहूंगी। कैसा लगा? मान जाओगी? बस थोड़ा गंदा है, साफ करके रहा जा सकता है। गुटिंग, यहाँ इतने बड़े कीड़े क्यों हैं? क्या बेटी डर गई? ऐसी चीज से कौन नहीं डरेगा? तो फिर चलते हैं। कहाँ है? होटल चलते हैं। क्या सोच रही हो? ऐसा नहीं होगा। मैं सोच रहा था शायद तुम्हें यहाँ ठहरने में दिक्कत हो। नहीं जाऊंगी, आज मैं यही रहूंगी। जब तुम रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं रह सकता? अब से यही हमारा घर है, हर दिन होटल में नहीं रह सकते। क्या देख रहे हो? साफ करो, इतना गंदा है, मैं नहीं रहूंगी। हो गया। मेरे पापा ने बताया कि उनकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। अब अकेले जिनचेंग आकर संघर्ष कर रहे हैं, बहुत दुखी है। मुझे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
ऑफिस से निकलो। फिर साजो। गुफांग जी, तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है, छोड़ दो। जियांग चेंग, तुम्हारे जियांग परिवार का क्या मतलब है? शादी तो मेरे साथ तय हुई थी, फिर जियांग युआन क्यों बन गई? लगता है गुफांग जी को अभी तक पता नहीं है। शायद पापा ने कंपनी की इज्जत बचाने के लिए खबर हटा दी। तुम्हारी माँ की तलाश में ड्राइवर बनने की जरूरत नहीं थी। जियांग परिवार में ड्राइवर बनकर मैं और फांगरू बहुत व्यस्त है। तुम कब वापस आ रहे हो? फांगरू तुम्हारा इंतजार कर रही है। विवाह, हमारे बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। परिवार की बात मान लो, माफ करना। तो तुम्हारा मतलब है तुम मुझे पसंद नहीं करती? अरे वो तुम्हारा भतीजा गुफांगजी नहीं है क्या? वो उसकी गर्लफ्रेंड है? बकवास बंद करो, गाड़ी चलाओ। क्या तुमने बारूद खा लिया? गुटिंग, तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं पाई। ज्यादा खा लिया। तुम हिलो मत, मैं धो दूंगी। तुम आज कहाँ गए थे? आज ऑफिस गया था, फिर कुछ सब्जियां खरीदी। अगर तुम्हें यह शादी पसंद नहीं या किसी और से प्यार है तो मैं तलाक में सहयोग कर सकता हूँ। तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो? तुम क्यों रो रही हो? पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। अब तुम भी मुझे छोड़ दोगे? मेरा मतलब वो नहीं था। कोई भी मुझे नहीं चाहता। मेरा मतलब है अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो मैं तलाक में सहयोग कर सकता हूं। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? तुम इतनी अच्छी हो। मुझे किसी से प्यार नहीं है, मैं इस शादी से संतुष्ट हूँ। गुटिंग, क्या तुम सच में मुझसे तलाक चाहते हो? नया घर, अभी अभी आया हूँ, कौन आया होगा? जियांग युआन, तुम्हें मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला? किसी को ढूंढकर पता लगाना मुश्किल था। इस तरह की प्यारी जगह में रहते हो, तुम यहाँ रह भी लेते हो, लेकिन एक ड्राइवर से शादी करके तुम पूरी जिंदगी यहीं फंसे रहोगे। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, परेशान मत करो। अगर दादा के जन्मदिन की पार्टी में तुम्हें आना जरूरी न होता तो मैं इस बदकिस्मत जगह पर कभी नहीं आता। दादा का जन्मदिन, तुम्हारा वो गरीब पति शायद कोई अच्छा तोहफा भी नहीं ला पाया होगा। बाहर जाओ, तुम्हारा स्वागत नहीं है। चिंगी चिंग, क्या तुम वापस जा रही हो? हाँ, दादा मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पास दादा के लिए तोहफा खरीदने के पैसे नहीं हैं। तुम बस खुशी खुशी दादा के साथ जन्मदिन मनाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सच में? मैं तुम्हारा पति हूं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? जियांग जिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यह मेरा अपना घर है, मैं क्यों नहीं आऊंगा? तुमने सगाई के वक्त ही दूसरे मर्द के साथ संबंध बना लिए थे। हमारे ड्राइवर से शादी करके सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहती थी। जियांग परिवार से निकाल दी गई, अब वापस आने की हिम्मत भी कर रही हो। जियांग युआन, मैं आज सिर्फ दादा के जन्मदिन के लिए आई हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो सच है। देखो, तुमने इस बेकार आदमी से शादी कर ली। एक अच्छी सी ड्रेस तक नहीं खरीद सकते, दादा का जन्मदिन है। तुम्हारा ये बेकार पति तोहफा तक नहीं लाया होगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं तोहफा नहीं खरीद सकता? अगर तोहफा खरीद सकते हो तो हाथ में क्यों नहीं दिखा रहे? अभी समय नहीं हुआ है। बहाने मत बनाओ, सब जानते हैं तुम सिर्फ एक गरीब ड्राइवर हो। हमारे जियांग परिवार में लोग कम से कम लाखों का तोहफा देते हैं। तुम पूरी जिंदगी में भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। जियांग जिंग, तुम सिर्फ इस बेकार आदमी के लायक हो। तुम उसे बस मत करो। पता नहीं फांगजी भाई, इस प्यारी लड़की पर इतना क्यों मरता है? तोहफा जल्द ही आ जाएगा। दिखावा मत करो, तुम्हारी महीने की सैलरी सिर्फ 6,000 है। अब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, 6,000 भी नहीं मिलेंगे। अगर तोहफा नहीं दे सकते तो अमीर बनने का दिखावा मत करो। उसके पास ऐसे नहीं है, लेकिन उसका चरित्र अच्छा है। न चोरी करता है, न हिंसा। लेकिन तुम लोगों ने गंदे तरीके से मेरे शेयर छीन लिए और मेरी माँ की विरासत पर भी कब्जा करने की कोशिश की। यह बहुत शर्मनाक है। तो जियांग कंपनी में हाल में हुए शेयरधारकों के बदलाव का सच यह था। एक ही पिता की बेटियां, इतना अंतर कैसे हो सकता है? और ये जियांग युआन है। बेटा, ये नाजायज बेटी बस बहुत हो गया। आज तो तुम बस मेरी पार्टी बर्बाद करने आए हो। अब गटिंग को लेकर यहाँ से चली जाओ। पापा, मुझे पापा मत कहो। मेरी कोई बेटी नहीं जो शादी से पहले धोखा दे। कोई है? इन्हें बाहर निकालो। किसकी हिम्मत है मेरी प्यारी पोती को निकालने की? दादा। प्यारी बेटी,
जब तक दादा यहाँ है कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें मुझे बुजुर्ग कहने की हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ लड़के, तुम मेरी पोती से शादी कर चुके हो, क्या अब तुम्हारी जुबान नहीं बदलनी चाहिए? दादा, मेरी बस यही एक प्यारी पोती है, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। दादा आप चिंता न करें, मैं चिंग चिंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। पापा, तुम गटिंग के झांसे में मत आना। इसकी तनख्वाह महीने के सिर्फ 6,000 रुपए है। यह जियांग चेंग को क्या दे सकता है? हाँ दादा, देखो ये दोनों तोहफे तक नहीं लाए। यह कैसा व्यवहार है? ये बातें क्यों कर रहे हो? हमें तोहफे की जरूरत नहीं। दादा, आप ठीक कह रहे हैं, पर सोचिए, आपकी पोती और दामाद पहली बार आपके जन्मदिन पर आए हैं। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। जियांग परिवार की बेटी ने एक छोटे से ड्राइवर से शादी कर ली। जियांग बुजुर्ग का बड़ा दिन और एक अच्छा तोहफा तक नहीं दे सकते। ड्राइवर से क्या उम्मीद की जा सकती है? जियांग चेंग की जिंदगी बर्बाद हो गई है। चुप रहो। गटिंग, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना, कोई बात नहीं। माफ कीजिए दादा, अगली बार मैं गटिंग को लेकर आपसे मिलने आऊंगी। चलो हम चलते हैं। बुजुर्ग, लिंगवे पवेलियन के लोग आ गए हैं। लिंगवे पवेलियन के मालिक जिनचेंग के सबसे बड़े ज्वेलर्स हैं। केवल ब्लैक कार्ड धारक यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। ये कौन सा रिश्तेदार है जो इतना शानदार तोहफा दे रहा है? जियांग साहब, यह आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया तोहफा है। कृपया स्वीकार करें। ये एक उत्कृष्ट माणिक्य की माला है। पता नहीं ये तोहफा किसने भेजा है। जियांग बेटी। कौन सी जियांग बेटी? लिंगवे पवेलियन में ज्वेलरी ऑर्डर कर सकती है। बेशक हमारी युआन युआन है। दादा के जन्मदिन के लिए इतना कीमती तोहफा तैयार किया। पापा को बहुत गर्व है। बस दादा को खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जियांग चेंग और गुटिंग वो बेकार ड्राइवर लिंग युगे के लोगों को कैसे जान सकते हैं? यह क्रेडिट मैं पहले लेता हूँ। जियांग की दूसरी बेटी, यह माणिक्य की चूड़ियां तुमने ऑर्डर की थी? क्या तुमने ऑर्डर की थी? यह माणिक्य का सामान वास्तव में मैंने जियांग चेंग के नाम से ऑर्डर किया था। गुटिंग हमारा नहीं है, हम नहीं मानते। असल में दादा के लिए तोहफा नहीं लाया, वो नाराज नहीं होंगे। चलो हम चलते हैं। चिंता मत करो। मुझे लगता है तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो। हमारी युआन युआन की नकल करने की हिम्मत? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो लिंग युगे के लोगों से पहचान की पुष्टि करा सकते हो। कौन सी जियांग की बेटी है? क्या आप अपना ब्लैक कार्ड दिखाकर अपनी मेंबरशिप साबित कर सकती हैं? क्या जियांग की दूसरी बेटी डर रही है? ब्लैक कार्ड कौन हमेशा साथ रखता है? क्या तुमने जियांग चेंग के नाम से ब्लैक कार्ड ऑर्डर किया है और दिखाने से डर रहे हो? ब्लैक कार्ड मेरे पास है। गुटिंग, तुम सच में बेशर्म हो। नकली ब्लैक कार्ड लेकर हमारी युआन युआन की नकल कर रहे हो। अगर तुम इतना क्रेडिट लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। इतना बवाल क्यों कर रहे हो? सबको शर्मिंदा कर रहे हो। यह ब्लैक कार्ड असली है, लेकिन वास्तव में मेरा नहीं है। तुम्हें अपनी औकात का पता है। ब्लैक कार्ड मैंने किसी से उधार लिया है, लेकिन यह तोहफा वास्तव में मैंने ऑर्डर किया था। इतने बड़े जिनचिंग में ब्लैक कार्ड रखने वाले कुछ ही लोग हैं। तुम कह रहे हो उधार लिया है? बताओ किससे उधार लिया? जियांग यूनान। जियांग यूनान और गुटिंग की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। वो दोनों कैसे जान सकते हैं? गुटिंग, तुम झूठ बोलते हो बिना सोचे। जियांग यूनान कौन है? एलएम ग्रुप के सीईओ। तुम्हें कैसे जान सकते हैं? सच है या झूठ? मैं बॉस जियांग को बुलाकर सामने ला सकता हूं। कौन? मैं हूं। गुटिंग बड़े बॉस। तुम ड्राइवर बनने में व्यस्त नहीं हो? क्या हुक्म है? तुम अभी जियांग के घर आ जाओ। तुम समझते हो तुम कौन हो? बॉस जियांग को फोन करो। ये मत सोचो कि किसी को बुला लिया और हमें बेवकूफ बना दिया। क्या तुम्हें लगता है कि हम मान जाएंगे? पापा, वह बेकार है। बॉस जियांग को कैसे जान सकता है? मेरे ख्याल से चुप जाना ही बेहतर है। यहाँ शर्मिंदा मत हो। गुटिंग, छोड़ो, चलो चलें। जियांग यूनान जैसे हैसियत वाले व्यक्ति को हम कैसे जान सकते हैं? कोई बात नहीं। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। दादा, अगर जियांग यूनान अभी तक नहीं आया तो मैं इन दोनों को, जो आपके जन्मदिन की पार्टी में गड़बड़ कर रहे हैं, बाहर निकाल दूंगा। अगर जियांग यूनान आ गया तो साबित हो जाएगा कि ब्लैक कार्ड उसने मुझे दिया था। तुम खुद को 3 थप्पड़ मारो और मेरी पत्नी से माफी मांगो। मुझे यकीन नहीं होता। गुटिंग जैसा बेकार ड्राइवर जियांग यूनान को जानता है। सुना है यहाँ कोई मेरे ब्लैक कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बॉस जियांग, मेरा ड्राइवर गुटिंग कहाँ है? न सिर्फ आपके ब्लैक कार्ड का गलत इस्तेमाल किया,
बल्कि ये भी कहा कि आपने उसे दिया था। बॉस जियांग, मेरी वह अच्छी बहन गु परिवार के बड़े बेटे गु फांगची की पूर्व मंगेतर थी, लेकिन इस बेकार ड्राइवर के साथ धोखा किया। नहीं, तुम लोगों ने फंसाया था। बेकार ड्राइवर जियांग चेंग के साथ धोखा किया। दिलचस्प है। तो क्या तुम लोग जानते हो कि गुटिंग का मेरे साथ क्या रिश्ता है? गुटिंग मेरा कॉलेज का दोस्त है। मेरे सबसे बुरे वक्त में उसने मेरी मदद की थी। गुटिंग सच में जियांग यूनान को जानता है। एक छोटी सी मदद का बदला बड़े से चुकाया जाता है। एक ब्लैक कार्ड उसके एहसान का बदला चुकाने के लिए काफी नहीं है। और गु परिवार के बारे में मैं उन्हें तवज्जो भी नहीं देता। जियांग की दूसरी बेटी मेरे ब्लैक कार्ड का गलत इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है। बॉस जियांग, हमारी युआन ने गलती कर दी। यह एक गलतफहमी है, कृपया उस पर गुस्सा न करें। अभी तुम लोगों ने कहा था कि माला जियांग युआन ने मंगवाई थी। अब एक गलतफहमी कहकर सब ठीक हो जाएगा। बॉस जियांग, माफ करना। जियांग टाइटी, ये बात गुटिंग से कहो। अगर वो माफ कर देगा तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। जियांग की दूसरी बेटी जो वादा किया था वह भूल गई। जियांग युआन, क्या देर है? जल्दी माफी मांगो। माफी मांगने के लिए मुझे क्या कहा रहा है? मैं मर जाऊंगा लेकिन इस बेकार को माफी नहीं मांगूंगा। चुप रहो, माफी मांगो। ये बॉस जियांग तुम्हें मौका दे रहे हैं। बोलते समय सावधान रहो। पापा, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर ये मामला हमारे जियांग परिवार तक पहुंच गया तो मुझे तुम्हारी बेटी नहीं मानने में कोई हिचक नहीं होगी। गुटिंग, कृपया बॉस जियांग को बता दो। माफ कीजिए, अभी जो हुआ वह मेरी गलती थी। यह काफी नहीं है। तुमने खुद कहा था कि सिर्फ माफी नहीं बल्कि खुद को 3 थप्पड़ भी मारोगे, याद नहीं? माफ कीजिए, माफ कीजिए। अभी है। माफ कीजिए। जियांग चेंग, तुम मेरे लिए इंतजार करो। गुटिंग, तुम बॉस जियांग को जानते हो? ये पहले क्यों नहीं बताया? हमें उनसे मिलवाओ। किसी और दिन साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। हाँ, देखो तुमने जियांग चेंग से शादी कर ली है, तो तुम आधे जियांग परिवार के ही हो। अभी जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तो भूल ही चुका हूं, लेकिन सब कुछ मेरी पत्नी जी की मर्जी पर निर्भर करता है। आज तुम्हारा भाग्य अच्छा है। इतना घमंड क्यों? बस करो। आज की घटना से शर्मिंदा नहीं हूं। देखो तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है। अच्छी चीजें नहीं, चोरी करना सीख लिया है। ये कैसा व्यवहार है? दादाजी, माफ कीजिए, मैंने आपका जन्मदिन खराब कर दिया। अगली बार मैं गुटिंग में आपसे मिलूंगी। प्यारी पोती, तुम्हारा वापस आना ही मेरे लिए खुशी की बात है। कोई बात नहीं। चलो अब चलते हैं। क्या मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? नहीं, हट जाओ। गुटिंग, हम उसका सामना नहीं कर सकते। हमें उसके साथ विनम्र रहना चाहिए। छोटी भाभी सही कह रही है। सुनो, मेरे साथ विनम्र रहो। बॉस जियांग, आज आपका धन्यवाद। किसी और दिन हमारे घर आइए। मैं और गुटिंग आपका स्वागत करेंगे। बड़े बॉस मेरा स्वागत करेंगे। मैं कुछ और साल जीना चाहता हूँ। छोटी भाभी शुक्रिया, तुम एलएम में काम करते हो। हमें मिलने के कई मौके मिलेंगे। गुटिंग, आज बॉस जियांग के बल पर मजा आ गया। बहुत मजा आया। तो बड़ी बेटी खुश हो? खुश। लेकिन बॉस जियांग के वो 2 वाक्य क्या मतलब थे? अजीब लग रहा था। उनका मतलब है भविष्य में कोई भी मुश्किल हो तो वे मदद कर सकते हैं। अब उनसे मदद नहीं लेनी चाहिए। हालांकि तुम दोस्त हो, लेकिन ज्यादा एहसान लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब मैं खुद पर निर्भर रहूंगा। जज्बा है। बिल्कुल, नहाने जा रहा हूँ। जाओ। हाल ही में मैं ऑफिस में नहीं था, तुम लोगों ने ऐसा काम किया। एक क्वार्टर रिपोर्ट तक नहीं है। कंपनी ने तुम जैसे बेकार लोगों को क्यों रखा है? तुम्हारे बिना कंपनी लगभग बर्बाद हो गई। तुम कब लौट रहे हो? जल्दी। गटिंग, तुमने मेरे घर से नौकरी छोड़ने के बाद क्या काम किया? मैं देख रहा हूँ तुम हर दिन कंप्यूटर के सामने हो। प्रशिक्षक। तुम्हारे पेशे में भी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं? हाँ। मैंने कभी नहीं सुना। गटिंग, हाल ही में टेलीकॉम फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं। धोखा न खाना। चिंता मत करो, मैं समझदार हूँ, नहीं होगा। तो आओ मेरे बाल सुखाओ। ठीक है, आ रहा हूँ। यह गटिंग कौन है? कहीं बॉस गु और किसी औरत के बीच का मजाक तो नहीं? और उन्होंने कुछ ड्राइविंग स्किल एक्सचेंज एसोसिएशन की बात की थी। मैं समझ नहीं पा रहा। मुख्य बात यह है कि बॉस गु को स्वीकार करना पड़ा। जो जानना नहीं चाहिए उसके बारे में पूछो मत। गटिंग, मेरे प्रोजेक्ट ने बोनस जीता है। छुट्टी में तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। ठीक है मिस। तुम मेरे साथ शादी कर चुके हो, फिर भी मुझे मिस क्यों कहते हो? ठीक है चेंग चेंग।
जो चाहो खाओ। तो मैं शर्म नहीं करूंगा। यह मैं पहले एक कॉल लेता हूं, जल्दी वापस आता हूं। ठीक है। जियांग चेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर खाने आया और तुम दिख गए, बहुत बुरा लगा। हाँ, मुझे भी बुरा लगा। तुम कहीं और खाना खा लो, ताकि यहाँ की हवा खराब न हो और दूसरे मेहमानों को परेशानी न हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तुम बदबूदार हो। प्यारी, यह मत सोचो कि कुछ लोगों को जानने से तुम बड़ी हो गई हो। साफ कहूँ तो तुम्हारा पति एक बेकार ड्राइवर है जिसे कुछ नहीं बनाया जा सकता। तुम क्या कर रही हो? फैंगची, उसने पहले मुझे गाली दी। अगर तुमसे उकसाती नहीं तो वो तुम्हें गाली क्यों देगी? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम हमेशा उसका पक्ष क्यों लेते हो? जियांग यून, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कहा हो कि तुम मेरी मंगेतर हो, और आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, वो भी तुमसे सगाई तोड़ने की बात कहने के लिए। लेकिन हमारी शादी हमारे माता पिता ने तय की थी। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? या फिर इस प्यारी की वजह से तुम मुझसे सगाई तोड़ रहे हो? जियांग यून, मेरे मामले में खुद तय करूंगा। अगर तुम नहीं जाओगी तो मुझे माफ करना। फैंगची, अभी भी यहाँ क्यों हो? चली जाओ। जियांग चेंग, तुम मेरा इंतजार करो। जियांग चेंग, तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूं। गुफांग जी को यहां से ले जाओ। जो कहना था मैं पहले ही कह चुका हूँ। हमारे बीच कुछ भी बात करने को नहीं है। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगी, मैं चिल्ला दूंगा। तुम भी इस जगह पर शर्मिंदा नहीं होना चाहोगी। जियांग चेंग, क्या तुम्हें इतना कठोर बनना ही है? क्या तुमने कभी सोचा है कि गु परिवार की ताकत के बावजूद उन्होंने कोई भविष्य न होने वाले जियांग परिवार को क्यों चुना? तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने का ये मौका मैंने मांग कर लिया था। क्या तुम्हें इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं? माफ करना, मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। हमें अब अकेले में नहीं मिलना चाहिए। मुझे डर है कि मेरे पति को गलतफहमी होगी। कंपनी के वित्त में क्या गड़बड़ी है? तुम इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। जियांग चेंग, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। एक दिन मैं तुम्हें पालूंगी। टिंग नियन। हेलो वायुनैन। मैंने सच में टिंग नियन को देखा था, लेकिन वह गायब हो गया। पता नहीं वह यहाँ क्यों था। माफ कीजिए, कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या तुम्हें पता नहीं यह एक हाई एंड रेस्तरां है? यहाँ इधर उधर भागते रहते हो। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? तुम्हारे अंदर कोई संस्कार नहीं है। महोदया, मैंने पहले ही माफी मांग ली है। इतनी बुरी बातें कहने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम। क्या हुआ? फोन क्यों कट गया? एक बेहुदा औरत से टकरा गया। छोटी भाभी। तुम इस औरत को जानते हो? अरे नहीं, नहीं जानता। मैंने अभी अभी टिंग नियन को देखा है। उसने हाल ही में कंपनी के सभी काम मुझ पर छोड़ दिए हैं। पता भी नहीं कब लौटेगा। जल्दी आ जाएगा। हाँ, आप निश्चिंत रहें। अजीब है, गूटिंग को फोन पर इतनी देर क्यों लग रही है? अभी तक वापस नहीं आए। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। मैं सांस नहीं ले पा रही। मैं अभी गुफांगची से मिली थी। उसने कहा कि शादी का मौका उसने मांग कर लाया था। यह भी कहा कि मैं नालायक हूँ, शादी तोड़ना चाहती हूँ, और हाथ भी उठाया। उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं, मुझे डर था कि वह कुछ बुरा न कर दे, इसलिए जल्दी से चली गई। कोई बात नहीं, आगे उससे मिलो तो उसकी परवाह मत करना। अरे फांग डायरेक्टर, आप बिजनेस ट्रिप से लौटे हैं। आपने मेहनत की। तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। तुम हो कौन? फांग डायरेक्टर से इस तरह बात करने की हिम्मत? डायरेक्टर? क्या बहुत हैरानी हुई? क्योंकि ग्रुप में काम कर रहे हो तो अच्छे से काम करो। आखिरकार LM ग्रुप आलसियों को नहीं पालता। फांग डायरेक्टर ने ठीक कहा, पहले ही पता होता कि बॉस है तो कल ही सह लेता। उससे नाराज हो गया। फांग डायरेक्टर, मैं और जियांग चेंग यूनिवर्सिटी के सहपाठी हैं। वह तो एक चालक लोमड़ी है। पहले से ही स्कूल में उसकी साख बहुत खराब थी, अब शादी हो गई है, फिर भी बाहर मर्दों से इधर उधर की करती है। देखो वह जियांग चेंग के साथ कैसे है। यह फोटो कहाँ से आई? जियांग चेंग के फ्रेंड्स सर्कल से तुम्हारे लिए देखती हूँ। यह औरत कंपनी में आई है, जरूर टिंग नियन को बहकाने के लिए। मैं उसे कामय नहीं होने दूंगी। जियांग चेंग, मैंने जांच की है। जिन यूनिवर्सिटी की कैंपस भर्ती में तुम्हारा नाम ही नहीं है। बताओ तुमने क्या जुगाड़ लगाया कि टिंग नियन ने तुम्हें अंदर आने दिया?
फांग डायरेक्टर, आपकी बात समझ नहीं आई। क्या क्या तुमने बिस्तर के हथकंडे से टिंगनियन को खास अनुमति दिलवाई? फांग डायरेक्टर, आप बड़े मजाकिया हैं। पहली बात, मैं उस टिंगनियन को नहीं जानती जिसका आपने जिक्र किया। दूसरी बात, मैं इंटरव्यू के जरिए कंपनी में काम करने आई हूँ। और आप आम तौर पर बॉस की इल्जाम लगाते हैं। मैंने सुना है कि तुम शादीशुदा हो। क्या तुम्हारे पति को पता है कि तुम इतनी बेशर्म हो? मेरे आसपास कोई दूसरा पुरुष नहीं है। और मेरे पति के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। डायरेक्टर जी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। टिंगनियन, हमारे डिजाइन विभाग में नई इंटर्न कौन है? मुझे याद है इंडियन यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक ही स्थान था। फिर वह कैसे अंदर आई? यूनिवर्सिटी की इस बार की आंसर में जियांग चेंग का व्यक्तिगत काम बेहद उत्कृष्ट था। वह एक दुर्लभ प्रतिभा है। आप इंतजाम करवा दीजिए। चिंता मत करो, ये छोटा सा काम मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? टिंगनियन, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। बस वह जियांग चेंग चरित्रहीन है। सुना है शादी से पहले उसने ड्राइवर के साथ टक्कर चलाया था, पकड़ी गई थी। फिर वो परिवार ने सगाई तोड़ दी। मैं सिर्फ चिंता करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को कंपनी में लाने से सिर्फ LM ग्रुप को ही नुकसान होगा। हम डिजाइनर भर्ती कर रहे हैं। मैंने जियांग चेंग को सिर्फ उसके डिजाइन के लिए चुना है। टिंगनियन, क्या तुम जियांग चेंग को जानते हो? जानता हूं या नहीं, यह तुम्हें बताने की जरूरत है? कुछ और बात है? नहीं तो तुम जा सकते हो। टिंगनियन, हमने काफी समय से साथ खाना नहीं खाया। पिछली बार तुमने मना कर दिया था। इस बार मैं जियांग यूनान को भी बुला लूंगा। मैं शाम को वापस आऊंगी। गुटिंग, मैं ऑफिस से घर कुछ सामान लेने जा रही हूँ। रात को वापस आ जाऊंगी। देर हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना। ठीक है, अगर बहुत देर हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। टिंगनियन किसी और औरत के साथ रह रहा है और उससे इतने प्यार से बात करता है। फिर मिलकर खाना खा लेते हैं। ठीक है, मैं आज रात टेबल बुक करके तुम्हें बता दूंगा। आज रात मैं टिंगनियन को अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगी। मैं देख रही हूँ तुम लोगों को ये ज्वेलरी बहुत पसंद है, इसीलिए तो तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। जल्दी से अपनी पसंद की कुछ चीजें उठा लो, ठीक है? मुझे हीरे वाली चाहिए, ये ज्यादा हाई एंड है। मुझे यह जेड वाली पसंद है, बहुत रॉयल लग रही है। खुशी हुई कि पसंद आई। माफ कीजिए महोदयाओ, आज आप इन ज्वेलरी को नहीं ले जा सकती। हम बड़े लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तुम बेवकूफी मत दिखाओ। इसके अलावा अभी मैं ही जियांग परिवार की गृहिणी हूँ। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं है रोकने का। ये ज्वेलरी मेरी माँ की निजी संपत्ति है। यह डिजाइन पेटेंट सर्टिफिकेट है, कोई और इसके बारे में फैसला नहीं कर सकता। जियांग मैडम, क्या तुम हमारे साथ खेल रही हो? पहले अपने घर के मामले सुलझाओ। यह बेमा का बच्चा, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगी। देखते हैं अब तुम बेफालतू बोलोगी या नहीं। टिंगनियन, हमें काफी समय से एक साथ पीने का मौका नहीं मिला। आज ऑफिस की बातें। बाहर आने के बाद काम की बात नहीं करेंगे। मैं एक कॉल लेती हूँ। हाँ। टिंगनियन, यह बैग मैं तुम्हारे लिए हूँ। टिंगनियन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस करो। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो? टिंगनियन, मेरी विनती है, मत जाओ। इतने सालों से मेरी भावनाएं क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई? आगे से मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो, ठीक है? फैंगरू, यह पहली बार है और आखिरी बार भी। आगे से अपना ध्यान काम पर लगाओ। मुझे सिखाने की तुम्हारी औकात नहीं है। कोई है? इसे पकड़ो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी। क्या मुझमें तुम्हें संभालने की काबिलियत है? छोड़ो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ। तुम्हें तो बहुत पहले निकाल दिया गया था। तुम्हें लगता है दादाजी के जन्मदिन पर कुछ बोल देने से तुम फिर से जियांग परिवार की बेटी बन गई हो? मैं तुम्हें बता दूं, जियांग परिवार की बेटी सिर्फ जियांग युआन हो सकती है। छोटू की बेटी कभी भी वैध नहीं हो सकती। जियांग चेंग, यह थप्पड़ मैं तुम्हें बहुत पहले मारना चाहती थी। अब तुम कुछ नहीं हो, इतना घमंड क्यों? इस बार वापस आकर मेरी चीजें छीन रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुशिवान, क्या वह तुम्हारी चीज है? वह सब मेरी माँ की चीजें हैं। मैं तुम्हें सस्ते में नहीं छोड़ूंगी और यह थप्पड़ मैं याद रखूंगी। तुम अभी भी बहस कर रही हो? लगता है मेरी सजा कम पड़ी। तुम क्या करने वाली हो? जियांग चेंग, तुम्हारा यह चेहरा मुझे हमेशा से बुरा लगता था।
अगर मैं तुम्हारा यह चेहरा बर्बाद कर दूं, क्या चोंगलिन मुझ पर नाराज होगा? शू शिवान, एक बार हिलकर दिखाओ। प्यारी, क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकती? तुम लोग क्या कर रहे हो? चोंगलिन, मैंने कुछ महिलाओं को यहाँ बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन यह वापस आते ही सबको भगा दिया। ये महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं। इसने उनका अपमान किया है। अब आगे से व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। तुम मेरी माँ के गहने बेच रही हो। मैंने बस कुछ सच बोल दिया। चुप रहो। जियांग चिंग, क्या तुम मेरे लिए थोड़ी कम परेशानी पैदा कर सकते हो? वे सभी जियांग परिवार के महत्वपूर्ण ग्राहक हैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्या समझाना? तुम्हारी माँ के ये सामान जियांग समूह के विकास के लिए फायदेमंद होने पर उन्हें योगदान देना चाहिए। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? यह सब मेरी माँ की मेहनत है। बस करो। आज की बात मैं तुमसे नहीं गिनूंगा। जल्दी चले जाओ। धन्यवाद। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे जियांग युआन पसंद नहीं। मैं जियांग परिवार से शादी तोड़ने आया हूँ। लेकिन अगर ये शादी का प्रस्ताव तुम फिर से विचार कर सकती हो। माफ करना, मैं नहीं कर सकता और मैंने तुमसे कहा था। मैं शादीशुदा हूँ, हमारे बीच कोई मौका नहीं है। जियांग चिंग, तुम उस आदमी को छोड़कर मेरे साथ फिर से चुन सकती हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो। तुम्हारा घर वापस आना क्या गुफांगची से मिलने के लिए था? गुफांगजी, क्या तुम पागल हो? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? हाँ, मैं पागल हूँ। तुमने ही मुझे ऐसा बना दिया। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली होती तो बाद में ये सब नहीं होता। सच में पागल हो। मुझे तुमसे कहने को कुछ नहीं है। आगे से हम मत मिलो, लोग गलत समझेंगे। आज फोन क्यों नहीं उठाया? मेरा फोन बंद था। तुम कब लौटे? आज तुम किससे मिले? मैं आज घर पर ही था, किसी से नहीं मिला। तो गुफांगची का क्या हुआ? मैं गुफांगजी से घर के सामने मिला था। मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है। हाँ, हाथ पकड़ लिए। क्या तुम मुझे अंधा समझती हो? आज तुम जियांग परिवार क्यों गए थे? मुझे क्यों नहीं बुलाया? या तुम्हें शक है कि मेरा गुफांगजी से कुछ है? हाँ, मैं जियांग परिवार गया था। मैंने सब देख लिया। तुम मुझ पर कैसे भरोसा कर सकती हो? इतने दिन साथ रहने के बाद भी उसे मुझ पर भरोसा नहीं। ठीक है, नहीं करो। मुझे छोड़ दो। तुमने शराब पी है, औरत के साथ पी है। तुम्हारे शरीर पर परफ्यूम की गंध है। हाँ, मैंने शराब पी है। काम के लिए जरूरी था। क्या समस्या है? शराब पीने के लिए इतना करीब क्यों आना पड़ा? गुटिंग, क्या तुम जानती हो कि मैं आज जियांग परिवार गया था? क्या हुआ? तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझे और गुफांगजी के बीच के रिश्ते का शक करो? तुम बेवकूफ हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जियांग चिंग, क्या है? मुझे मत छेड़ो। अपने पार्टनर के पास जाओ। अगर किसी को घर छोड़कर जाना है तो वो मैं हूं। ये लो। आज जियांग चिंग के साथ जियांग घर में क्या हुआ, पता लगाओ। ऑफिस के समय में खोए हुए हो। अगर काम नहीं करना तो एचआर के पास जाकर रिजाइन दे दो। माफ कीजिए फार्म डायरेक्टर, मेरा मूड ठीक नहीं है। आपने मुझे बुलाया है? सबने सुबह से काम किया है, थक गए होंगे। नीचे जाकर सबके लिए कुछ ड्रिंक्स ले आओ। मैंने अभी पानी के कमरे में देखा, वहाँ बहुत सारे ड्रिंक्स हैं। जहाँ भेजा जाओ वहाँ जाओ, इतनी बहस मत करो। क्योंकि फार्म डायरेक्टर ने कहा है, मैं एक नई हूँ। सच में सबको ट्रीट देना चाहिए। जियांग चिंग नहीं है। अच्छे से इस्तेमाल करो। जियांग चिंग, तुमने किसी और के डिजाइन की नकल की है। फार्म डायरेक्टर, मैंने नकल नहीं की। शायद आपको गलत हुई है। तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारा जो डिजाइन है वो बाइकिंग के डिजाइन जैसा क्यों है? इसे नकल के अलावा और क्या कहेंगे? जियांग चिंग, जिन यूनिवर्सिटी में तुम मेरे खिलाफ थे, अब नौकरी में भी तुमने मेरा काम चुराया है। तुम जैसे लोग एलएम में रहने के लायक नहीं है। बाइकिंग किन, तुम कह रही हो मैंने तुम्हारे डिजाइन की नकल की है? कोई सबूत है? मेरा डिजाइन तुमसे एक दिन पहले जमा हुआ था। यही सबसे बड़ा सबूत है। यह डिजाइन मैंने कई रात जाकर बनाया था। तुम कैसे कह सकती हो कि यह तुम्हारा है? बस करो जियांग चिंग, सबूत तुम्हारे सामने है। अब बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें निकाल दिया गया है। भाभी को कोई परेशान कर रहा है। हाँ, जाकर देखो क्या हुआ। ये दोनों झगड़ रहे हैं।
भाभी पर नकल का आरोप लगा है। अब फांगरू उन्हें निकालने की धमकी दे रही है। क्या तुम सच में नहीं जाओगे देखने? मैं एक ही बात दोबारा नहीं कहूंगा। मैंने नकल नहीं की, तुम मुझे क्यों निकाल रही हो? तो फिर सबूत दिखाओ। तुम जैसी औरतें चोरी छिपे के अलावा और क्या करती हो? बाइकिन, अपनी जुबान संभालो। मैंने कुछ गलत कहा? पता नहीं तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया था। एलएम में आने के लिए शादी के बाद भी शर्म नहीं आती। वास्तव में शर्मनाक। यह मेरी निजी भावनाएं हैं। क्या आपसे कोई संबंध है? इस समय को अपने कौशल को सुधारने में लगाओ। क्या तुम्हारे स्तर पर यह डिजाइन करना संभव है? चुप रहो जियांग चेंग। अगर तुम सबूत नहीं दे सकते तो तुम्हारे लिए रोने का समय आएगा। तुम्हारा बहिष्कार होने वाला है। अगर मैं सबूत ले आया तो तुम मुझसे माफी मांगोगे? ठीक है, मैं उत्सुक हूँ। तुम क्या सबूत ला सकते हो? खड़े मत रहो, मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्या तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की? मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ, इसलिए मैंने कंप्यूटर के सामने कैमरा लगा रखा है। तुम कुछ अच्छा क्यों नहीं करते? चोरी करना ही क्यों? क्या यह तुम्हारा था? मैंने नहीं किया। वह जवाबी कार्रवाई करना जानती है। वह उतनी मूर्ख नहीं है जितनी मैंने सोचा था। क्या तुम्हें अपनी भाभी की चिंता नहीं है? फिर तुम यहाँ क्यों आओ? मेरी एक मीटिंग है। यहाँ का काम तुम संभालो। चोरी करने वाला पकड़ा गया है। डायरेक्टर फैंग, मुझे निकाल मत दीजिए। मैं जांच से माफी मांग सकता हूँ। डायरेक्टर फैंग, मैंने गलती कर दी। मुझे निकाल मत दीजिए डायरेक्टर फैंग। किसकी हिम्मत हुई किसी और का काम चोरी करने की? क्या तुम एलएम को नजरअंदाज कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? सिर्फ काम के लिए। तुम्हें निकाल दिया गया है और ये भी घोषित करो, अगर किसी ने उसे नौकरी पर रखा तो वो एलएम के खिलाफ होगा। डायरेक्टर फैंग, फिर भी मत करें। जल्दी चले जाओ। डायरेक्टर फैंग, भविष्य में ऐसे मामलों को संभालते समय जल्दबाजी न करें। किसी निर्दोष को दोषी न ठहराएं, खासकर क्योंकि जियांग चेंग मेरी दोस्त है। अगर उसे कंपनी में कोई समस्या होगी तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। जियांग चेंग तुम्हारी दोस्त है? क्या तुम गंभीर हो? क्या ये झूठ हो सकता है? तुम जियांग चेंग के सीधे अधिकारी हो। अगर उसे कंपनी में कोई समस्या होगी तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। जियांग चेंग, अगर तुम्हें कंपनी में कोई समस्या हो तो सीधे मुझसे संपर्क करो। मैंने गटिंग से वादा किया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हालांकि जियांग वायुनन और गटिंग के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन मेरे लिए इतना समर्थन करना, क्या यह उसके प्रति कृतज्ञता से अधिक नहीं है? बॉस जियांग, माफ कीजिएगा। क्या तुम और गटिंग सिर्फ दोस्त हो? बेशक मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूं। तुम्हारे लोगों को मनाने के तरीके सच में कमाल के हैं। अच्छा ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण क्लाइंट अब तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे। क्या यह काम सच में मुझे दिया जा रहा है? क्या तुम एक फैसले पर सवाल खा रहे हो? नहीं, ये कंपनी के बड़े क्लाइंट हैं। इनमें से किसी को भी नाराज नहीं कर सकते। इसे अच्छे से संभालो। फैंग डायरेक्टर, हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में कोई नहीं बचा है। इतना महत्वपूर्ण काम एक नए व्यक्ति को दे दिया गया। मुझे पता है तुम्हें आपत्ति है, लेकिन कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारी जियांग चेंग बॉस जियांग की नई बहन है। तुमने देखा ही होगा। बॉस जियांग ने मुझे उसकी खास देखभाल करने को कहा है। शायद वह घर छोड़कर किसी बिजनेस पार्टनर के साथ है। मर्द सब झूठे होते हैं। पुराने गो, काम हो गया, लेकिन तुम अपनी पहचान छुपा रहे हो। जियांग घराने में सबूत जमा कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि छोटी भाभी तुमसे नफरत करने लगेगी? मैं चाहता हूं कि वह मुझसे नफरत करे। वैसे पिछली बार जो तुमने मुझसे जांच करवाई थी उसमें प्रगति हुई है। उस दिन जूशिवा ने छोटी भाभी की मां की यादगार चीजें बेच दी। दोनों में झगड़ा हो गया। छोटी भाभी को जियांग घराने ने बाहर निकाल दिया। गु फैंगची का छोटी भाभी से मिलना बिल्कुल संयोग था। तो उस दिन मैंने उसे गलत समझा था। जियांग चेंग नहीं है। उसे क्लाइंट से मिलने क्यों भेजा? कुछ लोगों को निगरानी के लिए लगाओ। ध्यान रखो कि उसे कुछ न हो। अरे रुको, मेरे लिए एक गुलदस्ता तैयार करो। जियांग चेंग किस क्लाइंट से मिलने गई है? अभी तक वापस नहीं आई। मैं तुम्हें यही बताने वाला था। अभी खबर मिली है, छोटी भाभी जिस क्लाइंट से मिलने गई थी वो असल में बॉस ही था, लेकिन किसी कारण से वो गु फैंगची बन गया। ठीक है, मैं समझ गया। गु फैंगची, तुम कैसे? जियांग चेंग, क्या तुम्हें यह प्रदर्शन नहीं चाहिए?
तुम भी एक वयस्क हो, क्या तुम इतने घटिया तरीके नहीं अपना सकते? मैं घटिया? तुम लोगों ने बिना सोचे समझे किसी लड़की को ढूंढकर मेरे साथ सगाई करवा दी, मुझे मूर्ख बनाया, मेरे प्रति तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया गया। तुम्हारी भावनाओं के लिए मैं माफी चाहता हूँ, कृपया मुझे परेशान मत करो। माफ करना। जियांग चेंग, क्या तुमने कभी मुझे पसंद किया था? ना, कभी नहीं, और मैं तुम्हें जानती भी नहीं। तुम्हारी मंगेतर जियांग युआन है। जियांग चेंग, मैंने कह दिया था, मुझे जियांग युआन पसंद नहीं है, मुझे तो तुम पसंद हो। तुम क्या करना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, गुटिंग आ रहा है। मैं जिसे चाहता हूँ कोई भी आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। गुटिंग, बचाओ, गुटिंग। चेंग चेंग, मुझे मत छूना। तुम कहाँ हो? क्या हुआ? हेलो? जियांग चेंग का पता लगाओ, जल्दी करो। मुझे मत छूना। चिल्लाओ। आज जितना विरोध करोगी मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। मैंने किसी को मार डाला। कोई बात नहीं। क्या हुआ? निजी डॉक्टर को मेरे घर भेजो। वैसे चूंकि वह इतना बेचैन है, उसे अस्पताल में कुछ और दे रहने दो। ये ठीक नहीं है। आखिरकार ये गु फेंगची तुम्हारा भतीजा है। तुम अभी तक गु परिवार में वापस भी नहीं आए हो। अगर गु बुजुर्ग को पता चल गया कि तुमने उस पर हाथ उठाया, मैं तो पूरे परिवार को भी नहीं गिनता। वह गु फेंगची किस खेत की मूली है? इसका इंतजाम करो। डॉक्टर, हालत कैसी है? मेम साहिबा ठीक है, बस इस समय आराम की जरूरत है। गुटिंग, क्या वह जीवित है? चिंता मत करो, आराम करो। बस थोड़ी चोटें आई हैं। तुम ठीक तो हो ना? चेंग चेंग, मेरे कोई और औरत नहीं है। उस दिन शराब मेरे ऊपर गिर गई थी, वह पास आई तो उसकी परफ्यूम की खुशबू लग गई। माफ करना कि मैंने उस दिन तुम पर शक किया। क्या तुम माफ करोगी? उस दिन मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। बिना सोचे समझे मुझे लगा तुमने धोखा दिया। पहली गलती तो मेरी ही थी। लेकिन मैंने गुफेंग जी को घायल कर दिया, कहीं वह हमसे बदला न ले। चिंता मत करो, जियांग यूनान हमारे साथ है। जियांग यूनान? तो कल रात वीआईपी रूम में भी वही था? खोलकर देखो। माँ की यादें हैं, एक भी चीज कम नहीं। तुमने यह कैसे किया? जियांग यूनान? फिर से जियांग यूनान? अगर यह सिर्फ जान बचाने वाले का रिश्ता है तो क्या सारे एहसान चुकता हो गए? गुटिंग, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तेरे चेहरे से सब पता चल जाता है। वैसे यह मेरी माँ का दिया हुआ सुरक्षा कवच है, इसे पहनो, तुम्हारी रक्षा करेगा। हम तुम्हारी माँ का दिया हुआ मैं नहीं ले सकती। पागल, जब तक तुम सुरक्षित होगी तभी मैं शांत रहूंगी। जियांग चेंग, तुमने क्या कर दिया? कल का क्लाइंट कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तुमने न सिर्फ काम बिगाड़ा बल्कि उसे मार भी दिया। फैन डायरेक्टर, कल की घटना के पीछे कारण था, मुझे मजबूरी में हाथ उठाना पड़ा। क्लाइंट भगवान होता है, तुम थोड़ा सहन क्यों नहीं कर सकती? क्लाइंट ने तुम्हारी माफी मांगने को कहा है, जल्दी तैयार होकर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुमने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें जाना चाहिए। फैन डायरेक्टर, कल वह मेरे साथ गलत इरादे से आया था, मैं माफी क्यों मांगू? हम सब क्लाइंट से मिलते हैं, हमारे साथ तो कुछ नहीं होता, सिर्फ तुम ही को छेड़ा गया। फैन डायरेक्टर, मुझे लगता है वह खुद क्लाइंट को लुभाना चाहती थी, और जब बात खुल गई तो उल्टा हमें दोष दे रही है। शायद कंपनी में भी किसी तरकीब से आई होगी। तुम झूठ बोल रहे हो। सुनेगा, हमने सबूत के पास गई है। मैं गवाही दे सकता हूँ, जियांग चेंग ने सच कहा। बॉस जियांग चेंग ने कल क्लाइंट को मारा। यह छोटी बात नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है मेरी कंपनी का कर्मचारी मार खाने के लिए ही है? बॉस जियांग, मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन कल जियांग चेंग अकेली गई थी। कौन जानता है कि वह जिम्मेदारी से बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही? कल मैं वहां मौजूद था, अगर मैं नहीं होता तो स्थिति बेकाबू हो जाती। क्या तुम जिम्मेदारी लेते? बस ये मामला यही खत्म होता है, आगे से कोई इसका जिक्र नहीं करेगा। जियांग चेंग को चेयरमैन ने हायर किया था, अगर किसी ने उसके बारे में गलत बोला तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अब सब काम पर लग जाओ, बिखर जाओ। बॉस जियांग, आपका धन्यवाद। छोटी भाभी, अगर कंपनी में कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। गुटिंग मुझे माफ नहीं करेगी अगर मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। चिंता मत करो, जियांग यूनान हमारा साथ दे रहा है।
तो कल रात का बॉक्स भी उसी का था? आगे कोई दिक्कत हो तो सीधे मुझे बताना। बॉस जियांग, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप हर बार इतनी सही समय पर कैसे आ जाते हैं? मुझे याद है डिजाइन विभाग आपके ऑफिस से काफी दूर है। संयोग से ज्यादा ये किस्मत कहलाती है। आगे कोई काम हो तो सीधे टॉप फ्लोर पर आना, मैं वहीं मिलूंगा। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि छोटी भाभी और पुराने गुड टॉप फ्लोर पर मिले। रुको, फैंगची को हॉस्पिटल में भेजना तुमने करवाया था? हाँ, मैंने करवाया। एक औरत के लिए तुमने अपने भतीजे पर हाथ उठाया? तुम्हें भी नहीं पहचानता। वो फैंगची मेरा कौन सा भतीजा है? चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मेरी हद पार की तो गु परिवार का जल्दी अंत करने में कोई हर्ज नहीं। नालायक बेटा, तुम मुझे जल्दी मार डालोगे। जियांग जेंग, क्या तुमने गुफेंगची से सगाई नहीं तोड़ ली? फिर क्यों उसे बहकाती हो? मुझ पर आरोप लगाने के बजाय गुफेंगची से पूछो उसने मेरे साथ क्या किया। बेशक, अगर तुमने उसे नहीं बहकाया होता तो वह तुम्हें क्यों ढूंढता? सुना है गुफेंगची ने तुम्हारी सगाई तोड़ दी। फिर तुम किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रही हो? तुम यह एलएम ग्रुप है, तुम्हारी पागलपन दिखाने की जगह नहीं। हिम्मत है तो दादा के जन्मदिन पर तुम और तुम्हारा निकम्मा पति मत आना। तुम कहो नहीं आऊंगी तो मैं जरूर आऊंगी। मिस जियांग, तुम कौन हो? मैं एलएम डिजाइन विभाग की हेड हूँ, जियांग जेंग की बॉस। मुझे पता है तुम जियांग जेंग से नहीं पटती। अगर उससे बदला लेना है तो कार में आओ, हम अच्छे से बात करेंगे। गुटिंग, वह एलएम ग्रुप में क्या कर रहा था? क्या सोच रही हो? गुटिंग, आज मैंने एलएम ग्रुप के गेट पर तुम्हें जियांग यूनान के साथ देखा। तुम वहां क्या कर रहे थे? उसने नई चाय खरीदी थी, मुझे टेस्ट करने बुलाया। सच में? कल मैं उसे तुम्हें भी बुलाने कहूंगा। नहीं, मुझे चाय पसंद नहीं। मगर वह तो जियांग यूनान का मालिक लग रहा था। अरे ज्यादा न सोचो, कल ऑफिस जाना है, जल्दी सो जाओ। जिंग जिंग, मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला, बल्कि मुझे कुछ बुरे सुराग मिले हैं जो तुम्हें नहीं बता सकता। वैसे दादा ने मैसेज भेजा है, तुम मेरे साथ जन्मदिन पार्टी में चलो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैंने तुम जैसा अभागा क्यों पैदा किया? गु फैंगची पर इतनी जोरदार मार। गु परिवार को तुम चुनौती दे सकते हो? पापा, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? साफ तौर पर वह मेरे साथ बुरी नियत रखता था। चुप रहो, अभी बहस कर रहे हो। जियांग परिवार इसकी वजह से फंस गया। तुम मेरे लिए रुको। यहाँ को कुछ नहीं हुआ, आप लोग जिंग जिंग को दोष मत देना। तुम कहो तो कुछ नहीं होगा। तुम होते कौन हो? क्या मैंने नहीं कहा था उन्हें अंदर मत आने दो? मेरी बात किसने नहीं मानी? मैंने चेंग चेंग को वापस बुलाया है। वो ऐसी नहीं है और उसने ऐसा जरूर किसी वजह से किया होगा। दादा, मुझे पता था आप मुझ पर विश्वास करेंगे। आज रात मुझे एक बात घोषित करनी है। मैंने कंपनी चेंग चेंग को सौंपने का फैसला कर लिया है। पापा, आपका क्या मतलब है? जियांग चेंग कंपनी को संभाल सकती है, उसे कंपनी नहीं सौंपनी चाहिए। क्या आप भ्रमित हैं? हाँ पापा, इन सालों में युआन युआन कंपनी संभाल रही है। वह जियांग चेंग से ज्यादा योग्य है। दादा, मुझे लगता है पापा की बात में दम है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ, शायद सफल हो जाऊं। मेरे ख्याल से तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मौका युआन युआन को दो। दादा, किसी ने मुझे दीदी की एक तस्वीर भेजी है, आप फैसला करने से पहले देख लीजिए। हे भगवान, क्या यह जियांग चेंग नहीं है? तुम गुटिंग से शादी कर चुकी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु फैंगची को बहकाने की? तुम ऐसा करके हमारी युआन युआन को मजाक का पात्र बनाना चाहती हो? नहीं, इस तस्वीर में मैं नहीं हूँ। नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करो। हाँ, अगर तस्वीर में तुम नहीं हो तो और कौन हो सकता है? मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम ऐसा करके मेरा नुकसान करोगे। पापा देखो, यह है आपका चुना हुआ उत्तराधिकारी।
इतनी क्रूर मानसिकता वाला कंपनी संभालने लायक है? चेंग चेंग, तुम सच में भ्रमित हो गई हो। दादा, तस्वीर एडिट की गई है। जियांग चेंग और गुफेंग जी का कोई संबंध नहीं है। तुम सिर्फ कह रहे हो कि एडिट की गई है। क्या तुम सबूत दे सकते हो? चिंग की बाह पर एक लाल जन्म चिन्ह है। बस इसी आधार पर यह साबित करने के लिए काफी है कि तस्वीर में वह नहीं है। मजाक है। जियांग चेंग मेरी अपनी बेटी है। क्या मुझे नहीं पता कि उसके शरीर पर जन्म चिन्ह है? दीदी, मुझे पता है तुम्हारा मन नहीं मान रहा, लेकिन अभी कंपनी का विकास चल रहा है। अगर कोई ये तस्वीरें लीक कर देगा तो हम खत्म हो जाएंगे। अगर मैं साबित कर सकती हूँ कि तस्वीर में मैं नहीं हूँ, तो कंपनी संभालने के लिए मेरा कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना? तो सबूत दिखाओ। यह जरूर पहले से बना हुआ नकली है। मिस्टर जियांग, अपनी ही बेटी के शरीर पर जन्म चिन्ह होने का पता भी नहीं? आप सच में एक अच्छे पिता हैं। बस करो। क्या मामला और बड़ा नहीं हुआ? आज का मामला यही समाप्त होता है। आगे से इस बारे में बात नहीं करनी है। पापा, वैसे भी मैं अभी भी कंपनी जियांग चेंग को देने से सहमत नहीं हूं। जियांग चेंग के पास योग्यता नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास है? चलो मैं सबको तुम्हारे द्वारा की गई कुछ निजी चीजें दिखाता हूं। दुष्ट बेटा, देखो तुमने क्या अच्छा किया। अपने दादा की पीछे चिंग चेंग की मां द्वारा दिए गए शेयर्स अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिए। तुमने मेरी जांच करवाई? क्या तुमने दादा को परिवार के मुखिया के रूप में देखा भी है? तुम पशु हो। शेयर्स गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर कर दिए। ऐसा करके तुमने चेंग चेंग की मां के साथ न्याय किया। मैंने ये हमारे परिवार के लिए ही किया है। चुप रहो। शेयर्स चेंग चेंग को वापस कर दो। ये तुम्हारे लिए नहीं है। शेयर्स वापस कर सकते हो, लेकिन कंपनी संभालने के लिए योग्यता चाहिए। अभी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रही है। अगर वो इसे हासिल कर ले तो मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं मानती हूँ। समय सीमा 5 दिन। अगर हासिल नहीं किया तो पछताना मत। चलो हम चलते हैं। पापा, आपका क्या मतलब है? आप ऐसा करके मुझे कुछ नहीं दे रहे। मेरी प्यारी बेटी, ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल से हासिल होगा। मुझे पूरा भरोसा है। उसके बस की बात नहीं। हाँ, नामुमकिन है। तो ठीक है। वैसे भी जियांग परिवार की सारी चीजें हमारी हैं। गुटिंग कंपनी इस बार बॉस लियू के साथ डील कर रही है। सुना है उनसे प्रोजेक्ट हासिल करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मेरे पापा ने इतनी आसानी से हाँ कर दी। वह पहले से ही योजना बना चुका था, बस मुझे शर्मिंदा देखना चाहता था। दरअसल यह बात इतनी मुश्किल भी नहीं है। हमें बस बॉस लियू की पसंद का पता लगाना है और फिर उसके पास जाने का मौका ढूंढना है। मैंने सुना है कि बॉस लियू हुआ लाओ की पेंटिंग्स पसंद करते हैं। अगर मैं एक पेंटिंग ढूंढ लूं तो निश्चित रूप से उनसे बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन जिनचेंग के आर्ट शो में उनकी पेंटिंग्स अब बिक्री के लिए नहीं है। लगता है मुझे खुद ही उनसे मिलना पड़ेगा। देखते हैं क्या मुझे एक पेंटिंग भेजे। हाँ, थैंक डायरेक्टर, आपका अभी वाला एक्सप्रेशन क्या था? जियांग चेंग, आप जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। इस चेहरे के दम पर हुआ लाओ के पास जाने की कोशिश कर रही है। मेरी सलाह है कि आप यह विचार छोड़ दें। आप गलत सोच रही है। मैं सिर्फ हुआ लाओ से पेंटिंग खरीदने आई हूँ। पेंटिंग खरीदने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? क्या आप मिस फैंग हैं? मिस्टर हुआ ने विशेष रूप से कहा था कि आज आप मिलने आएंगी। हाँ, मुझे हुआ लाओ से कुछ बात करनी है। यह औरत गेट पर शक की लग रही थी। कुछ ऐसी चीजें फोटो खींच रही थी जो नहीं खींचनी चाहिए। इसका बैग छीन लो और अच्छी तरह से चेक करो। ये लड़की तो वैसी नहीं लगती जैसा आप कह रहे हैं। क्या बुरे लोग अपने चेहरे पर बुरा लिख कर चलते हैं? अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। उनका सुरक्षा कवच तुम्हारे पास कैसे आया? कहाँ से चुराया? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। ये मेरे पति ने मुझे दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अपना पति कहने की? तुम बहुत बड़ी जरूरत कर रही हो। उनकी चीजें चुराने की हिम्मत? मैं अभी फोन करती हूँ। तुम जिंदगी भर जेल में रहने के लिए तैयार हो जाओ। पुलिस को बुलाओ। मैंने कुछ नहीं चुराया। मुझे डर किस बात का है? बुरा हाल है। छोटी भाभी को दिक्कत हो गई है। क्या हुआ? छोटी भाभी हुआ लाओ के पास गई थी। वहाँ उनकी फैंगरो से टक्कर हो गई और दोनों में झगड़ा हो गया। फैंगरो ने पुलिस को भी बुला लिया। मैंने पहले ही बात कर ली है। ये मामला मैं संभालूंगा। अब तक झूठ बोल रही हो। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मुझे छोड़ दो।
तुम ठीक हो? वह कौन है? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? वह मेरी पत्नी है। तुम्हें क्या लगता है हमारा क्या रिश्ता है? वह कैसे तुम्हारी पत्नी हो सकती है? मुझे पता है तुम कॉलेज से ही उसे पसंद करती थी, लेकिन अब वे दोनों शादीशुदा हैं। तुम्हें ये विचार छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, वह मेरी पत्नी है। अगर किसी ने उसके एक बाल को भी हाथ लगाया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? मुझे अभी कुछ काम है। यहाँ का मामला तुम संभालो, चिंता मत करो। यह क्या हो रहा है? तेरी ऐसी कैसे शादी कर सकता है जिसका कोई पता ठिकाना नहीं? फांगरू लाओ गू का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। उसने जियांग चेंग को चुना है। वो जो ठान लेता है वो सिर्फ बातों का खेल नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं टिंगनियन को नहीं छोड़ूंगी। और वह औरत, उसने किसी तरह टिंगनियन को भड़काया होगा। गुटिंग, आज मैं हुआ लाओ से नहीं मिल पाया और किसी से झगड़ा भी हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिया सुरक्षा कवच मैंने चुराया है। सभी सुरक्षा कवच एक जैसे होते हैं, शायद उन्हें गलती हुई। मुझे आज ही पता चला कि तुम फंड डायरेक्टर को जानते हो। लेकिन गुटिंग, तुम्हारे स्तर पर तुम इतने लोगों को कैसे जानते हो? हम सभी एक ही यूनिवर्सिटी के थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति मुझसे बेहतर थी। ग्रेजुएशन के बाद मैं सबसे पिछड़ गया। ऐसा था क्या? लेकिन आज दोपहर मैंने बॉस लियू को मिलने का समय लिया है। मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया, क्या करूं? पहले बॉस लियू से मिलो। मैं जानना क्लास आता हूं। पूछता हूं कि क्या हुआ लाओ से संपर्क कर सकते हैं। मिस जियांग, जियांग प्रोजेक्ट्स मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। मुझे लगता है हमारे बीच बात करने लायक कुछ नहीं है। बॉस लियू, मैं सच में आपके साथ काम करना चाहती हूँ। कृपया मुझे एक मौका दें, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। जियांग चेंग, तुम इस तरह बिजनेस डील करते हो? खाली हाथ आए हो, शर्म नहीं आती? बॉस लियू नमस्ते, मैं जियांग कंपनी की डायरेक्टर हूँ। सुना है आप हुआ लाओ की पेंटिंग्स पसंद करते हैं, मैं एक लेकर आई हूँ। कृपया देखें। यह मेरी छोटी सी भावना है। हमारे सहयोग के बाद मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। ये पेंटिंग मैं हमेशा से हुआ लाओ की कलेक्ट करना चाहता था। मिस जियांग, ये कृति आपको कहाँ से मिली? जिनजिंग के आर्ट एग्जीबिशन में। कोई भी हुआ लाओ की पेंटिंग्स बेचता नहीं है। तुम्हें यह कहाँ से मिली? ये युआन युआन ने बड़ी मुश्किल से ढूंढी है। मेरी सलाह है तुम छोड़ दो। मार्केट में नकली चीजें मिलती हैं। तुमने जांच की है कि यह हुआ लाओ की है? यह पेंटिंग वास्तव में हुआ लाओ की है। बहन, जब मैं कंपनी संभाल लूंगी तुम्हें शेयर होल्डर बना दूंगी। इस बात पर हमारी बहनों की दोस्ती खराब न हो। मिस जियांग, मुझे लगा था आप सच्चे दिल से साथ दे रही हैं, पर आपने अपने पार्टनर के साथ ऐसा सलूक किया। आप जैसे मैं लियू आपके योग्य नहीं। बॉस लियू, दरअसल जियांग चेंग आज आपके लिए हुआ लाओ की पेंटिंग लाया है। जियांग चेंग के कनेक्शन और बैकग्राउंड से ओरिजिनल पेंटिंग कैसे मिल सकती है? ये नकली तो नहीं? असली है या नकली ये तुम तय नहीं कर सकते। शक है तो एक्सपर्ट से जांच करा लो। मिस जियांग, ये पेंटिंग वाकई हुआ लाओ की है, ये कैसे संभव है? पक्का? बिल्कुल पक्का? जियांग युआन, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा? असली भी हो तो क्या हुआ? मेरे पास हुआ लाओ की नवीनतम पेंटिंग है, मार्केट में मिलती ही नहीं। बॉस लियू, ये स्प्रिंग समर पेंटिंग तो युआन युआन ने बड़ी मेहनत से ढूंढ कर लाई है। इस बार के डील के बारे में बढ़िया बॉस जियांग, डील के बारे में सोच सकता हूँ। आपकी सराहना के लिए शुक्रिया। मेरी ये बड़ी बेटी अभी समझदार नहीं है। आप उसकी वजह से हम जियांग परिवार की इंसानियत पर शक न करें। इसकी इंसानियत खराब है, वो खुद अच्छी तरह जानता है। इस बार की डील हमें हासिल करनी ही है। हार जीत तय नहीं हुई, जल्दी खुश न हो। मैंने सुना कोई मेरी कृतियों के बारे में बात कर रहा है। आप ही प्रसिद्ध चित्रकार हुआ लाओ है न? मेरी बहन ने बॉस लियू को खुश करने के लिए कहीं से आपकी एक पेंटिंग ढूंढ कर लाई है। युआन युआन, जियांग चेंग तुम्हारी बहन है, तुम उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। हुआ लाओ क्या सोचेंगे? मुझे याद है जिनचिंग के सभी आर्ट शो में मेरी पेंटिंग्स बिकती नहीं है। ये मिस कहां से लाई है? मैंने दोस्तों के जरिए दूसरे चैनल से हासिल की है। ये स्प्रिंग समर पेंटिंग वाकई मेरी नवीनतम कृति है। पहले के मुकाबले इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। मेरी प्यारी बहन, हुआ लाओ की बात सुन ली? मेरी सलाह है जल्दी से सामान समेट कर चली जाओ। यहाँ शर्मिंदा मत हो। हाँ तो क्या हुआ?
पर क्या तुम्हें यकीन है कि इस बार तुम ही जीतोगी? तुम घमंड मत करो, इस बार हम जीतने वाले हैं। जब तुम जीतोगे तब बात करना, अभी बहुत जल्दी है। लेकिन मेरी ये पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। ये महिला, तुमने इसे कैसे ढूंढा? ये युवन, ये कैसे संभव है? तुमने कहा था ये पेंटिंग तुमने बहुत मेहनत से ढूंढी थी। ये सब क्या हो रहा है? हुआ लाओ, क्या तुम्हें गलती हो गई? ये मेरी कृति है, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? बताओ, ये पेंटिंग कहाँ से आई? बहन, भले ही तुम इस प्रोजेक्ट को लेना चाहती हो, लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकती। चोरी करना गैर कानूनी है। चुप रहो, यह मैंने नहीं चुराया। तुम लोगों ने हुआ लाओ को खरीद लिया है। मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुम ये कहकर मुझ पर शक कर रहे हो? युवन, चुप रहो। पापा, तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि यह पेंटिंग तुमने चुरवाई है ना? जियांग दूसरी बेटी नहीं। यह कैसे संभव है? मैंने नहीं चुराया। गलती हो गई है, तुरंत हुआ लाओ से माफी मांगो। हुआ लाओ, माफ करना, मुझे नहीं पता यह सब क्या है। चोरी करना सिर्फ माफी से हल नहीं होगा। आगे की बातें मेरा वकील तुमसे करेगा। बॉस जियांग, मुझे लगता है ये सहयोग हमारे लिए बेहतर है। जियांग बड़ी बेटी, बॉस लिउ, ये सब एक गलतफहमी थी। हमें एक और मौका दीजिए। गलतफहमी, तुम लोगों में बुनियादी इंसानियत भी नहीं है। हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? कृपया वापस जाइए। शर्मिंदा हो गए ना? इस बार प्रोजेक्ट मैंने ले लिया। कृपया जल्दी चले जाइए, शर्मिंदगी से बचिए। जियांग चेंग, इस बार की बात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। जियांग चेंग, इस बार तुम भाग्यशाली हो। अगली बार ऐसा भाग्य नहीं होगा। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हारे पास मैं हूँ। बॉस लियो, आपके साथ अगले सहयोग की प्रतीक्षा है। जियांग बेटी, हुआ की प्रतिभा अद्भुत है। लगता है जियांग परिवार को अच्छा उत्तराधिकारी मिला है। बॉस लियो, आपने बहुत बढ़िया कहा। धीरे धीरे जाइए। गटिंग, आखिरकार इस बार प्रोजेक्ट मिल गया। चलो देखते हैं वे क्या कहते हैं। लेकिन इस बार के बाद शायद वे चुप नहीं बैठेंगे। तुम्हें सावधान रहना होगा, उनके जाल में मत फंसना। तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। इस समय तुमने बहुत मेहनत की है। बल्कि कोई मेहनत नहीं, और तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा? गुटिंग, तुमसे शादी करके मैंने कई जन्मों का पुण्य फल पाया है। हम अच्छे से रहेंगे। हाँ। आज शेयरधारकों की बैठक बुलाई गई है, एक घोषणा करने के लिए। आगे से कंपनी के सभी काम मैं अपनी पोती जियांग चेंग को सौंप दूंगा। चेयरमैन जियांग की बड़ी बेटी ने कभी कंपनी के काम में दखल नहीं दिया। क्या आपने कंपनी उसे सौंपकर जल्दबाजी तो नहीं की? हाँ, मेरी राय में तो जियांग की छोटी बेटी कंपनी संभालने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। आखिरकार सभी ने देखा है उसकी क्षमता। मैं जानता हूं सभी के मन में कुछ शंकाएं हैं, लेकिन मैं फिर भी आशा करता हूं आप सभी उसे एक बार अपनी क्षमता दिखाने का मौका दें। मेरे हाथ में जो फाइल है कल बॉस लियू से हासिल किया गया प्रोजेक्ट है। कृपया सभी इसे देखें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जियांग की बड़ी बेटी ने लियू के प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया। लगता है सभी को जियांग चेंग के कंपनी संभालने पर कोई आपत्ति नहीं है, तो अब मैं घोषणा करता हूं। दीदी, मेरी राय में तुम्हारी क्षमता देखकर तुम कंपनी संभालने के योग्य नहीं हो। जियांग युवान, तुम यहाँ क्यों आई हो? कल तुम हार चुकी हो। सभी, यह कल मैंने हासिल किया प्रोजेक्ट है, मूल्य 2 करोड़ का। राशि से हार जीत तय होगी। इस बार मैं जीत गई। युआन की क्षमता सभी ने देख ली। कुछ भी न समझने वाली जियांग चेंग के बजाय कंपनी संभालने के लिए। पापा, आप क्या सोचते हैं? पापा, हमने उस दिन तय किया था अगर मैं लियो का प्रोजेक्ट हासिल कर लूं तो आप मेरे कंपनी संभालने का विरोध नहीं करेंगे। मेरी राय में न सिर्फ मैं बल्कि सभी शेयरधारक वे चाहते हैं कि ज्यादा क्षमता वाला व्यक्ति कंपनी संभाले। युआन के प्रोजेक्ट के मुकाबले तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कैसे भी देखो, कंपनी का फायदा सबसे ऊपर होना चाहिए। जियांग की छोटी बेटी का प्रोजेक्ट बेहतर है। जियांग की छोटी बेटी को अनुभव है। मुझे लगता है बड़ी बेटी से ज्यादा उपयुक्त है ये पद। जियांग चेंग जियांग परिवार की असली बेटी है। कैसे भी देखो, ये पद उसे ही मिलना चाहिए। जहां तक जियांग युआन की बात है, तुम अभी भी कंपनी की डायरेक्टर हो। दादा, दीदी के सगाई टूटने के बाद उनकी छवि खराब हुई है। मुझे डर है उनके ऊपर आने से कंपनी को नुकसान होगा। पापा, लेकिन कंपनी के फायदे का भी ध्यान रखना चाहिए।
दादा, आपको परेशान नहीं करना चाहता, इस बार मैं प्रतियोगिता से हटती हूँ। बड़ा प्रोजेक्ट न हासिल कर पाने के बाद तुम्हें पहले ही हट जाना चाहिए था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? यह जियांग परिवार है, कोई इसे बाहर निकालो। उसे शेयरधारकों की बैठक में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। आज तुम बहुत जल्दी चले गए, अनुबंध घर पर छूट गया। तुम जानते हो कि परिवार के अनुबंध को जाली बनाना कितना बड़ा अपराध है। बिल्कुल। असली है या नकली, देखकर पता चल जाएगा। जब तुम्हें परिणाम पता है, फिर भी ऐसा करने की हिम्मत करते हो? अच्छी तरह देख लो, यह 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये संभव नहीं। गु परिवार के प्रोजेक्ट हमेशा से मुश्किल होते हैं। तुमने इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लिया? सच बताओ, तुमने कौन सा तरीका अपनाया? यह जिंग चेंग की क्षमता है, किसी तरीके की जरूरत नहीं। 100 करोड़, यह कैसे संभव है? लेकिन जियांग परिवार की दूसरी बेटी, वह 20 करोड़ का अनुबंध, क्या वह तुम्हारी अपनी क्षमता से हासिल किया गया था? बिल्कुल। बस 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया, इतना घमंड क्यों? आज जो खोया है, एक दिन सब वापस ले लूंगी। गुटिंग, धन्यवाद, तुमने फिर मेरी मदद की। कोई बात नहीं, जियांग यूनान ने मदद की। तो तुम मेरी तरफ से उसे धन्यवाद कहना। ठीक है। हर बार वह मेरी सबसे ज्यादा जरूरत के समय आता है। आगे से मैं पूरे दिल से उस पर भरोसा करूंगी। जियांग युआन के हाथ में वह पेंटिंग, तुमने उसे हासिल करने में मदद की थी ना? और प्रोजेक्ट सहयोग की बात भी तुमने ही मदद की थी ना? टिंगनियन, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। क्या तुम सच में सोचते हो मुझे कुछ पता नहीं? टिंगनियन, मैं सिर्फ तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए गलती कर बैठी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम गुस्सा मत होना। LIM कंपनी के लिए तुम्हारे कई सालों के सेवा को देखते हुए इस बार माफ कर देता हूँ, अगली बार कभी माफ नहीं करूंगा। आगे से काम से जुड़ी बातें ही मेरे ऑफिस में आना, वरना मना है। बाहर जाओ। मैंने इतने साल मेहनत की है, यूं ही नहीं छोड़ूंगी। कल को परिवार की डिनर पार्टी, तुम अच्छे से इंतजाम करो। मुझे किसी से मिलना है। गुटिंग, मौका मिले तो हम जियांग यूनान को घर पर खाने के लिए बुलाएंगे। उसने हमारी बहुत मदद की है। मैं क्या? तुम मेरा कैसे शुक्रिया अदा करोगे? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? मेरे लिए खूबसूरती का जाल बिछाना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। वह वाकई बहुत हैंडसम है। सुबह सुबह चुपके से मुझे देख रहे हो, क्या एक बार और चाहिए? शरारत मत करो, थोड़ी देर में ऑफिस जाना है। ठीक है। गाटिंग, तुमसे शादी करने के बाद मुझे लगता है कि मैं और अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। सच में? कम से कम यह तो साबित होता है कि मैं वो बेकार ड्राइवर नहीं हूं जिसे वे कहते हैं। मैं तुम्हें खुद को बेकार कहने की अनुमति नहीं देती। तुम मेरे दिल में सबसे अच्छे हो। तुमसे प्यार। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। डायरेक्टर फैंग युवा और प्रतिभाशाली हैं, और गुटिंगनियन के करीबी सहायकों में से एक है। अगर मैं एक आदमी होता तो मैं भी उनके लिए मोहित हो जाता। हाँ डायरेक्टर फैंग, इस विशाल जिन शहर में आपके अलावा कोई भी गुटिंगनियन के योग्य नहीं है। भविष्य में अगर शादी होती है तो हम दोनों को जरूर बुलाना। मेरी और टिंगनियन की अभी कोई योजना नहीं है। वह कौन है? यह किस घर की राजकुमारी है, इतनी सुंदर और इतनी खास अदा? जियांग चेंग, मुझे याद है कि आज के डिनर में सामान्य कर्मचारियों को आमंत्रित नहीं किया गया था। तुम फिर कैसे आ गए? डायरेक्टर फैंग, मैं अंदर आ सकता हूँ क्योंकि LM कंपनी ने मुझे आमंत्रित किया है। यह कैसे संभव है? तुम कौन हो? LM तुम्हें इनविटेशन कैसे भेज सकती है? सच बताओ, तुमने फिर कौन सी गंदी चाल चली है? और किसी ने तुम्हें इनविटेशन भेजा? यह गु परिवार का डिनर है, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। ठीक है, तो बताओ किसने तुम्हें इनविटेशन भेजा? जियांग चेंग का इनविटेशन मैंने भेजा था। बॉस जांग, आज LM ग्रुप का डिनर है।
भले ही तुम और जियांग चेंग दोस्त हों, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। लोग हमारी कंपनी के बारे में क्या सोचेंगे? डायरेक्टर फैंग, आप गलत समझ रहे हैं। हालांकि मैं और बॉस जियांग दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे हर चीज के लिए उनकी मदद चाहिए। जियांग चेंग, तुम किस तरह के हथकंडे से हमारी कंपनी में आए थे, यह तुम्हें पता है? बस करो डायरेक्टर फैंग। जियांग चेंग जियांग परिवार के नए उपाध्यक्ष हैं। वो भी एलएम की सहयोगी है। आप कह रहे हैं कि उसे डिनर पार्टी में आने का अधिकार क्यों नहीं है? यह कैसे संभव है? वह कैसे जियांग परिवार की नई उपाध्यक्ष हो सकती है? 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने हासिल कर लिया। डायरेक्टर फैंग, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, आप निराश हैं। जियांग चेंग, यह मत सोचो कि जियांग परिवार के उपाध्यक्ष बनकर आप निश्चिंत हो गए हैं। मुझे याद है कि आपकी शादी के बाद दूसरे पुरुषों के साथ उलझी रही हैं। आप जैसी नैतिकता से गिरी हुई महिला हमारी कंपनी की सहयोगी कैसे बन सकती है? आप बकवास मत करें। मैंने शादी जरूर की है, लेकिन मैंने कभी भी आपके पति के साथ गलत नहीं किया। तुम तो बिना मौत देखे चैन से नहीं बैठोगी। गु बड़े बेटे, अंदर आ जाओ। चिंग चिंग, तुम हमेशा मुझे अस्पष्ट जवाब देती हो। क्या तुम्हें अभी भी मेरे लिए कुछ भावनाएं हैं? गुफांग जी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। तुमने अपने ड्राइवर के साथ संबंध बनाए थे, इसलिए शादी की। जियांग चेंग, गु बड़े बेटे ने सच्चाई बता दी है। तुम कहती हो कि तुम बेवफा औरत नहीं हो। फांगरू, बॉस जियांग, तुम अपनी बातों में सीमा का ध्यान रखो। ज्यादा आगे मत बढ़ो। जियांग चेंग, अगर तुम सच्चे दिल से मुझे मनाना चाहती हो, मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। गुफांग जी, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। डायरेक्टर फैंग, आप सही कह रहे हैं। मैंने अपने ड्राइवर से शादी की है, लेकिन उसके साथ रहने के बाद उसने मेरी बहुत देखभाल की। मुझे उससे शादी करने का कोई पछतावा नहीं है। जियांग चेंग, तुम मेरे भावनाओं को इस तरह कुचल रही हो। तुम्हें क्या अधिकार है? चिंग चिंग का प्यार, क्या तुम उसके लायक हो? तुम ठीक हो? हाँ, तुम यहाँ क्यों आए? अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें कोई और परेशान कर देता। छोटे चाचा, तुम क्या कह रहे हो? ये सब क्या है? छोटे चाचा, ये सब बातें बाद में घर जाकर समझाऊंगा। चिंग चिंग मेरी औरत है, क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाए? नहीं, ये संभव नहीं है। छोटे चाचा, तुम मजाक कर रहे हो। ये वो औरत है जिसे मैं चाहता हूं। क्या मैं तुम्हें मजाक करता हुआ दिख रहा हूं? अभी भी आ रहे हो? क्या गु परिवार का और अपमान नहीं हुआ है? चले जाओ। टिंगनियन, यह कैसे हो सकता है? जियांग चेंग, वह कैसे तुम्हारी औरत हो सकती है? जियांग चेंग तो बस एक लोमड़ी है। वह सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आई क्योंकि तुम एलएम ग्रुप के सीईओ हो। उसने तुम्हें बस फंसाया है। तुम उसके झांसे में कैसे आ गए? गुटिंगनियन, फसाना? चिंग चिंग मेरी पत्नी है, फसाने की क्या बात है? मैं वही बेकार ड्राइवर हूं जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। हैरान हुई। यह सबूत सबसे बेहतर है। टिंगनियन, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? बोलो। फांगरू, वास्तविकता को समझो। टिंगनियन और जियांग चेंग की शादी हो चुकी है। फांगरू, अब कंपनी की टेंडर बैठक का काम जियांग यूनान को सौंप दो। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। तुम मेरे हाथ से सत्ता छीनना चाहती हो। चलो हम चलते हैं। टिंगनियन, ऐसा नहीं है। तुमने मुझे गलत समझा। मैंने तुम्हें कई मौके दिए हैं, बस तुमने उनकी कदर नहीं की। इतने सालों से मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए वही हैं। क्या तुम इस औरत के लिए मुझसे ऐसा व्यवहार करोगे? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। टिंगनियन, चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। गुटिंग नहीं, मतलब गुटिंगनियन। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे? चिंग चिंग, मुझे समझाने दो। मैंने जानबूझकर मुझे झूठ नहीं बोला। बस करो। तुमने मुझे कितना झूठ बोला है। मैं हमेशा सोची थी तुम एक मेहनती आम इंसान हो, लेकिन अंत में पता चला कि मैं ही सबसे बड़ी बेवकूफ थी। मैंने जानबूझकर तुमसे झूठ नहीं बोला, मैं मजबूर था। मुझे समझाने दो। तुम गुटिंगनियन हो, एलएम ग्रुप के चेयरमैन। तुम्हारी क्या मजबूरी हो सकती है? तुमने मेरे भावनाओं के साथ क्यों खेला? या फिर तुम अमीरों की नजर में मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ? चिंग चिंग, मैंने तुम्हारे भावनाओं के साथ नहीं खेला। मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची हैं। क्या तुम मेरी मंशा नहीं देख पा रही? सच्ची भावनाएं? क्या यही कारण है कि तुमने अपनी पहचान छुपाई? गुटिंगनियन,
मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मुझे मत छुओ और मेरे पीछे मत आओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। जियांग चिंग, हे पापा, तुम अभी घर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जियांग ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। पापा, आपका क्या मतलब है? जियांग चिंग, तुम्हारी क्षमता कंपनी संभालने की नहीं है। जल्दी से साइन कर दो, अच्छा नहीं मानोगे तो। मुमकिन नहीं। कंपनी दादाजी ने मुझे सौंपी थी। मैं इसे कभी तुम्हें नहीं दूंगा। दादाजी उम्रदराज हो गए हैं। एक पल की कमजोरी में उन्होंने तुम्हें कंपनी दे दी। हमारे हाथ उठाने से पहले तुम चुपचाप कंपनी हमें सौंप दो। तुम क्या करना चाहते हो? क्या दादाजी को पता नहीं चलेगा? तुम्हें लगता है दादाजी का सहारा है तो तुम इस पद पर बने रहोगे? मैं तुम्हें बता दूं, दादाजी को हमने नर्सिंग होम भेज दिया है। इस समय वे वापस नहीं आएंगे। दादाजी नर्सिंग होम में क्यों हैं? तुमने उनके साथ क्या किया? चिंता मत करो, मैं इतना निर्दयी नहीं हूं। लेकिन अगर तुमने कंपनी नहीं सौंपी तो मेरे पास तुम्हें साइन करवाने के तरीके हैं। मुमकिन नहीं, मैं कभी साइन नहीं करूंगा। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता। लाओगो, मुझे पता चल गया है, छोटी भाभी अभी जियांग घर में है। जियांग घर वाले पहरा दे रहे हैं। मेरे पहुंचने से पहले उन्हें कुछ न होने देना। तुम जल्दी से छोटी भाभी को उनकी असली पहचान बता दो। वो अभी तक अंधेरे में है। वो जियांग परिवार के हाथों की कठपुतली बनी रहेगी। ठीक है, मैं समझ गया। तुम क्या करना चाहते हो? जियांग चिंग, तुम्हें अपनी माँ की अस्थियां चाहिए? जल्दी से साइन कर दो। क्या तुम इंसान हो? यह तुम्हारी पत्नी की अस्थियां है। तुम फायदे के लिए मेरी माँ की अस्थियों से मुझे धमका रहे हो। मैं तुम्हारी खून की बेटी हूँ। तुम मेरी कौन सी बेटी हो? मैंने तुम्हारी माँ से उनकी संपत्ति के लिए शादी की थी, नहीं तो कौन शादी करता किसी और की औलाद पेट में लिए हुए औरत से। तो मैं तुम्हारी असली बेटी नहीं हूँ? इतने सालों तक किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? दादाजी ने हमें मना किया था तुम्हें बताने से। अब बताओ, तुम्हें जियांग कंपनी संभालने का क्या हक है? तुम एक नाजायज औलाद हो। भले ही मैं जियांग परिवार से नहीं हूँ, लेकिन कंपनी दादाजी ने मेरे हाथों में सौंपी थी। मैं इसे तुम्हें देने वाला नहीं। इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम्हारी माँ की राख भी नहीं चाहिए। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मेरी माँ की राख को हाथ मत लगाओ। क्या बात है, आज तुम्हारी भी यह हालत है? तुम्हें अपनी माँ की राख चाहिए? ठीक है, तो जमीन से उठा लो। नहीं, मेरी विनती है, हाथ मत लगाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। इस पागल औरत को हटाओ। हट जाओ। वे जियांग परिवार का प्रबंधन वापस लेने के लिए मेरी माँ की राख से मुझे धमकाया। मैंने मना किया तो उन्होंने मेरी माँ की राख बिखेर दी। तुम लोग ऐसा करके पछताओगे नहीं? पछताना? गटिंग, तुम जैसे बेकार इंसान से मुझे क्या पछतावा होगा? ठीक है, तुम लोग आज के व्यवहार की कीमत चुकाओगे। उम्मीद है कि तुम लोग कभी मेरे सामने घुटने नहीं टेकोगे। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। इन्हें बाहर निकालो। आज से इन्हें इस घर में कदम नहीं रखने देना। हट जाओ, हम खुद चले जाएंगे। चिंग चिंग, मैं एक कदम देर से आया। गटिंग, इतने सालों से आज ही मुझे समझ आया कि वे मुझे क्यों नहीं चाहते। मैं जियांग परिवार से नहीं हूं। वास्तव में मुझे यह बात पहले से पता थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे बताऊं। माफ करना। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आज मैंने बहुत गुस्से में बहुत कुछ कह दिया।
जब तक तुम मुझे माफ करोगे बाकी सब कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता। कल से मैं अगले हफ्ते की बोली के लिए तैयारी शुरू करूंगा। मैं वापस ले लूंगा जो मेरा है। हाँ, जियांग परिवार को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। बोली शुरू होने वाली है। तुम कंपनी क्यों आए हो? क्या बोली के दस्तावेज चुराने आए हो? हर कोई तुम्हारी तरह गंदे इरादों वाला नहीं होता। मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। मुझे नहीं पता तुमने टिंगनियन को कैसे फंसाया, लेकिन मैं तुम्हारा असली चेहरा जरूर दिखाऊंगी। टिंगनियन को तुम्हारा असली रूप दिखाऊंगी। जिंगनियन ने मुझसे शादी करने का फैसला किया है। उसकी कोई वजह होगी। तुम बेकार की उम्मीदें मत पालो। हमारे रिश्ते में दखल मत दो। अच्छे कुत्ते रास्ते नहीं रोकते, हट जाओ। यह औरत टिंगनियन के साथ खड़े होने लायक नहीं है। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा टिंगनियन और इस औरत को तलाक दिलाने का। गू दादा, टिंगनियन बाहर किसी और औरत से शादी कर बैठा है। मेरा एक दस्तावेज ऊपर छूट गया है। तुम यही मेरा इंतजार करो। जियांग चेंग, तुम ही जियांग चेंग हो? तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाया? मैं गू तिंगनियन का पिता हूं। मैंने सुना है तुम गू तिंगनियन से शादी कर चुकी हो। हाँ, मैं और तिंगनियन ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बताओ, हर वो औरत जो उसके पास आती है बस पैसों के लिए आती है। कीमत बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें गू तिंगनियन को छोड़ने के लिए? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और नहीं तुम्हारे पैसे चाहिए। तुम गू तिंगनियन के लायक नहीं हो। वैसे भी पहले तुम्हारी फांगची के साथ सगाई थी। ये बात अगर बाहर फैल गई तो क्या होगा? पहले की शादी की सगाई परिवार ने तय की थी। मुझे गु फांगची से कोई लगाव नहीं है। कृपया मुझे तिंगनियन के साथ रहने से मत रोको। क्या तुमने कभी सोचा है गू तिंगनियन तुम्हारे घर क्यों आया था? शुरू में गू तिंगनियन ने अपनी हैसियत गिराकर जियांग परिवार में प्रवेश किया। वो सिर्फ अपनी मां की मौत का सच जानने के लिए आया था। तुम सिर्फ उसके इस्तेमाल की चीज थी। नहीं, तिंगनियन ऐसा नहीं है। उसके जियांग परिवार में रहने का एक कारण है। उसके मेरे प्रति प्यार को मैं देख रही हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम नरम गरम किसी की नहीं सुनती। तुम मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। आओ, जियांग परिवार को सूचित करो। जियांग साहिबा को तुरंत विदेश भेजो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। हटो। माफ करना, मैं देर से आया, तुम्हें तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, खैर तुम आ गए। लगता है तुम सच में बूढ़े हो गए हो। मेरे इंसान को छूने की हिम्मत? मैंने पिछली बार तुमसे क्या कहा था? तुमने उसे एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। मैं गू परिवार का मुखिया हूं और तुम्हारा पिता भी। तुम किससे शादी करते हो मुझे पूछने का अधिकार है। गू परिवार मेरी नजर में कुछ नहीं है। तुम्हारा मुखिया होना क्या मायने रखता है? मैं किससे शादी करता हूं तुम्हें क्या लेना देना? तुम नालायक बेटे। तुम्हारे दादा, छोटे चाचा, दादा कैसे भी हो, वे तुम्हारे असली पिता है। तुम ऐसा करोगे तो बाहर क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि गू तिंगनियन औरत के लिए रिश्ते भूल गया। हाँ तो क्या? मैं गू परिवार को इस दुनिया में रहने दे सकता हूं। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपकार है। आखिरकार उस व्यक्ति को छू लिया जिसे नहीं छूना चाहिए था। जियांग चेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे हो। तो तुम मेरे छोटे चाचा की शाखा से चिपक गए हो। मैं किससे शादी करता हूँ इसका बड़े बेटे से क्या लेना देना? तुम ठीक है चेंग चेंग, चलो घर चलते हैं। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी मां की मृत्यु कैसे हुई थी? तुम्हें मेरी माँ का नाम लेने का कोई हक नहीं है। हाँ, शुरू में मैंने ही उन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन जियांग परिवार ने तुम्हारी मां को मार डाला। तुम दुश्मन की बेटी से शादी कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी मां का कोई ख्याल नहीं? टिंगनियन, क्या तुम्हारे पिता ने सच कहा? हाँ, लेकिन मेरी भावनाएं तुम्हारे प्रति सच्ची हैं। गुड टिंगनियन, क्या तुम कहने की हिम्मत करोगे कि शुरू में तुमने जियांग चेंग का इस्तेमाल नहीं किया? बस करो, मेरे मामले में तुम्हारा कोई दखल नहीं है। चेंग चेंग, घर चलो। टिंगनियन, तुमने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि अभी समय नहीं आया है। इस सब को जल्दी बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम पति पत्नी हैं, क्या मुझे नहीं पता होना चाहिए? माफ करना, शुरू में मैंने तुमसे झूठ बोला था। माँ की सच्चाई की जांच के लिए मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन बाद में मेरी भावनाएं सच्ची थीं। कृपया इस बार मुझ पर फिर से विश्वास करो। शुरू से ही इस्तेमाल किया गया, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? या फिर मैं तुम्हारे बदले की योजना का हिस्सा हूं?
मैंने कभी तुम्हें बदले के औजार के रूप में नहीं देखा। उस साल मेरी माँ ने परिवार छोड़ दिया और एक कार दुर्घटना में मारी गई। ड्राइवर भाग गया और वह ड्राइवर तुम्हारे पालक पिता जियांग जोंगलिन थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सच में? मैंने अपनी माँ की सच्चाई की जांच के लिए मजबूरी में तुम्हारा इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम उनसे अलग हो। तुमने कभी मुझे नीचा नहीं देखा। यही जियांग परिवार में मेरी एकमात्र गर्मजोशी थी। लेकिन फिर भी तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। यह मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो इस बार, चिंग चिंग। अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। बेवकूफ, अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो तुम्हारी हैसियत और पद के साथ क्या तुम्हें पत्नी नहीं मिलेगी? यह अलग है, मुझे तुम चाहिए। अगर तुमने फिर कुछ छुपाया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। जियांग चिंग, कल की बोली में तुम सिर्फ दिखावा करने जाओ। ये प्रोजेक्ट बॉस ली का है, तुम इसे मत छीनो। क्यों? जियांग परिवार की इस बार की स्थिति तुम भी समझते हो। प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस बॉस ली को खुश कर दो, आगे हमारे लिए फायदे कम नहीं होंगे। जियांग परिवार चल जाएगा, यही तय है। क्या हुआ? जियांग जोंगलिन ने फोन करके कहा कि मैं कल बोली में न जाऊं। प्रोजेक्ट बॉस ली को दे दो। लेकिन मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी, कल मैं जीत कर रहूंगी। ठीक है, जो भी तुम करना चाहो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अरे, मैं सोच रहा था कि यह कौन है। तुम लोग कैसे आ गए? क्या बोली में सिर्फ तुम्हारे आने की इजाजत है, हमारी नहीं? ऐसा मत सोचो कि कंपनी संभाल लेने से तुम बहुत बड़े हो गए हो। जियांग चिंग, मैंने जो कहा है उसे गड़बड़ मत करो, नहीं तो तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगा। तुमने मुझे क्या कहा था? मुझे याद नहीं है। ऐसे बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। बॉस ली के पास मैंने सब व्यवस्था कर दी है। अगर तुमने गड़बड़ की तो हमारा जियांग परिवार भी खत्म हो जाएगा। इस बार की बोली मैं जरूर जीतूंगी। और बॉस ली के बारे में तुमने उनसे वादा किया था, इसका मुझसे क्या लेना देना? जियांग चिंग, तुम क्या कहते हो? हम तुम्हारे माता पिता हैं जिन्होंने तुम्हें पाला है। तुम फायदे के लिए रिश्ते तोड़ने पर उतारू हो। आंटी जू, असल में कौन फायदे के लिए रिश्ते तोड़ रहा है? तुम्हारे दिल में यह सबसे ज्यादा साफ है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? पहले जियांग चिंग तुम्हारे जैसे नाकारा के लिए वो परिवार से सगाई तोड़ सकता था, तो अब वह ऐसा रिश्ते तोड़ने वाला काम करे, यह तो सामान्य बात है। जियांग परिवार की ये बेटी कितनी मूर्ख है, एक ड्राइवर के लिए गु परिवार से सगाई तोड़ दी। कितनी बेवकूफी है। तुम्हें लगता है मैं नाकारा हूँ? सिर्फ तुम्हारी गाड़ी चलाने से ही तुम जिंदगी भर नाकारा ही रहोगे। शुजुआन, तुम चुप रहो। गुटिंग कैसा इंसान है यह तुम्हें तय करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रही हो? क्या मैंने सही बात कह दी? तुम्हारा दिल खुश नहीं है? आज जब मैं प्रोजेक्ट हासिल कर लूंगी तो देखूंगी तुम कैसे हंसते हो। मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? ठीक है, तो आज रात कुछ करके दिखाओ ताकि मैं हार कर भी संतुष्ट रहूं। यहाँ तक कि अगर मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने पड़े, मैं तैयार हूँ। अच्छा, यह तुमने कहा, बाद में पछताना मत। जियांग चिंग, तुम एक छोटे हो, आंटी क्षु से कैसे लड़ सकते हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है। इतनी शर्मनाक हरकतें मत करो। तुम कैसे कह सकते हो कि यह जगह उसकी नहीं बनेगी? गटिंग, इतने साल बाद भी तुम अपनी इज्जत के पीछे ही पड़े हो। ये गुटिंग नीन की जगह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? लगता है तुम जीने से थक गए हो। अगर मैंने यह बात कही है तो इसका मतलब है कि मेरे पास वह ताकत है। मजाक मत करो। आज रात गुटिंगनेन बोली लगाने वाली मीटिंग में आएंगे। मेरी सलाह है, थोड़ा संभल कर रहो, कहीं कोई गलती ना हो जाए, वरना पता भी नहीं चलेगा कि मरोगे कैसे। क्या सचमुच? मैं तो चाहूंगा कि गुटिंगनियन मेरी कोई गलती पकड़ ले। गाटेंग, तुम्हारी बातें बहुत घमंडी हैं। कहीं तुम सच में खुद को गु परिवार का समझने लगे हो? क्यों नहीं? गाटेंग, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा नाम गु है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम गु परिवार के हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि को देखते हुए तुम गु परिवार के जूते भी नहीं बांध सकते। जांग्युन, तुम्हारी यह बात याद रखना। उम्मीद है कि तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। पछताना तो तुम्हें पड़ेगा। यह छोटा सा बच्चा सच में खुद को कुछ समझने लगा है। मम्मी पापा, चलो हम चलते हैं। गाटिंग, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। उन्हें आज की बातों का अफसोस होगा। हाँ, चलो। आज रात का प्रोजेक्ट एलएम ग्रुप को मिलेगा।
हमारी कंपनी का नया साझेदार मिस जियांग चेंग जियांग होंगी। यह कैसे हो सकता है? मिस, इस बोली प्रक्रिया में केवल मिस जियांग का प्रस्ताव हमारी कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह हमारे मालिक का फैसला है। जियांग चेंग यह प्रोजेक्ट कैसे जीत सकती है? मिस, आपको जरूर उसने रिश्वत दी होगी। कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। जियांग चेंग ने यह प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से जीता है। मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। अपने मालिक को बुलाओ, मैं उनसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ। मैं खुद LM ग्रुप का मालिक हूँ। कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तुम गुटिंग, मुझे पता है तुम्हारे मालिक का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। शर्मिंदगी की बात है। अच्छा हुआ हम जियांग परिवार से अलग हो गए, वरना मेरी बुढ़ापे की इज्जत ही चली जाती। चुप रहो। गुटिंग सच कह रहा है, ज्यादा मत बढ़ाओ। मेरी अच्छी बहन, मुझे पता है तुम्हारा घमंड सवाल है, इसलिए ऐसी बातें कह रही हो, पर तुम्हें हकीकत भी समझनी चाहिए। तुम्हारे आसपास यह आदमी है, पर उसमें कोई काबिलियत नहीं है। मेरे पास काबिलियत है या नहीं, क्या मैं बेकार हूँ? यह कोई तुम्हें बताएगा ही। हमें अभी इसकी परवाह नहीं है। जियांग चेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, चुपचाप अपने हाथ का प्रोजेक्ट सौंप दो, वरना हमें कड़े कदम उठाने पर मजबूर मत करो। बॉस जियांग का मतलब है नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती लेंगे। चूंकि तुम नहीं मानोगे तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पकड़कर बंद कर दूंगा। आओ, बड़ी बेटी को घर ले चलो। तुम्हारी यहाँ बदतमीजी करने की कोई हैसियत नहीं है। तुम हो कौन जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? बॉस जियांग, इस बार का प्रोजेक्ट जियांग चेंग को नहीं देना चाहिए। मुसीबत हो सकती है, मैं उसके भले के लिए कह रहा हूं। बॉस जियांग सही कह रहे हैं, पर यह मामला मेरे मालिक गुटिंग नियान ने तय किया है। मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। क्या इस शख्स से मिला जा सकता है? मैं सीधे उनसे बात करूंगा। ठीक है, तो तुम खुद मेरे मालिक गुटिंग नियान से बात करो। नहीं, बॉस जियांग, गुटिंग हमारे घर का सिर्फ एक ड्राइवर है। वो कैसे हो सकता है? हाँ, मेरा मालिक वही है जिसे तुम बेकार ड्राइवर कहते हो। LM ग्रुप के प्रेसिडेंट गु परिवार के बड़े बेटे गुटिंग नियान। बॉस जियांग के चेहरे के हाव भाव देखकर लगता है मेरी पहचान से हैरान है। बॉस जियांग मेरी ही बात कर रहे थे। आंखों पर पर्दा पड़ा था। बॉस गु को पहचान नहीं पाए। बॉस गु, ये सब एक गलतफहमी थी। आप मेरी बेटी की शादी आपसे कराने का ख्याल रखिए। इस बात को भूलकर बीते हुए समझिए। बॉस जियांग, मुझे अच्छी तरह याद है आपने कहा था आप कभी भी मुझे अपना दामाद नहीं मानेंगे। तो तुमने अपने चेहरे को क्यों मारा? बॉस गु, पहले मैंने गलती की थी और फिर ये सब न सुधरने वाली गलतियां कर बैठा। बॉस गु, आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया मुझे माफ कर दें। बॉस जियांग, आप हार मानते हैं या नहीं? मानता हूं। मुझे याद है किसी ने कहा था, हारने वाला हमारे सामने घुटने टेकेगा। बॉस जियांग, क्या आपको याद है? बॉस जियांग के चेहरे पर मुश्किल दिख रही है। अगर बॉस जियांग अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं तो हमें कहने को कुछ नहीं बचा। चेंग चेंग, यहाँ का काम उन पर छोड़ दो। चलो हम चलते हैं। बॉस गु, मैं कैसे भूल सकता हूं? क्या देख रहे हो? जल्दी से बॉस गु की पत्नी से माफी मांगो। मैं इस छोटे से बच्चे के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, माफी नहीं मांगूंगा। चुप रहो। क्या तुम्हारी गलतियां कम है? घुटने टेको। बॉस गु, माफी मांग ली, सिर भी झुका दिया। क्या अब हमारे बीच का मतभाव खत्म हो सकता है? बॉस जियांग, शायद आपको गलत याद है। मैंने ऐसा कब कहा था? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बॉस जियांग, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। क्या आप लोगों ने सुना? गुटिंग नियन, तुम बहुत धोखेबाज हो। मुझसे खेलने की हिम्मत? धोखेबाजी में मैं बॉस जियांग से कम नहीं हूं। तुमने टेंडर कमेटी को रिश्वत देकर गुप्त बातचीत की। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ले जाओ इसे हवाले करो। मैंने सच में गलती कर दी। इस बार माफ कर दो। मेरी अच्छी बहन, सच में गलती हो गई। इस बार बॉस को से अच्छी तरह बात करो। पहले कहा थे, अब माफी मांग रहे हो। चेंग चेंग, यहाँ का काम उन पर छोड़ दो। चलो हम चलते हैं। गुटिंग नियन, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
गुडिंग बहुत हैंडसम है, उससे शादी करके बहुत खुशी मिलेगी। बोलो आप अपनी पत्नी के बारे में। मेरे कुछ सवाल हैं। मेरी पत्नी आज अच्छा महसूस नहीं कर रही है, कोई इंटरव्यू नहीं। काश मैं भी उनके जैसा बन पाता। पहले सुना था डायरेक्टर फैंग और चेयरमैन एक साथ हैं। अब चेयरमैन के शादीशुदा होने की खबर आ गई। क्या इससे डायरेक्टर फैंग का चेहरा नहीं उतर गया? सपने में भी नहीं सोचा था। जियांगचेंग हमारी मालकिन है। अगर मैंने कल रात खबर नहीं देखी होती तो शायद मैं अभी तक अंधेरे में होती। कंपनी के नाम पर एक पार्टी का आयोजन करो। जियांगचेंग को बुलाओ। टिंगनियान सिर्फ मेरा हो सकता है और जियांगचेंग मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। फिर वह टिंगनियान के लायक कैसे हो सकती है? यह आज मैंने तुम्हारे लिए प्यार से बनाया है। तुम्हें सब खाना होगा। ठीक है, पत्नी जी की बात माननी ही पड़ेगी। आज रात मुझे एक पार्टी में जाना है और फिर मैं जल्दी घर नहीं आऊंगी। खत्म होने पर फोन करूंगी। तुम मुझे लेने आ जाना। ठीक है, जाओ। डायरेक्टर फांग, बाकी लोग कहाँ हैं? आज रात का प्रोग्राम मैंने बनाया है, सिर्फ हम दोनों हैं। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। अगर कुछ नहीं है तो मैं चली। जियांगचेंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि टिंगनियान को छोड़ दो। मैं और टिंगनियान शादीशुदा है। क्या तुम्हारी उम्मीद अभी भी नहीं टूटी? तुम और टिंगनियान एक दूसरे के लायक नहीं हो। इस विशाल जिनचिंग में सिर्फ मेरा फांगरू का परिवार टिंगनियान के लायक है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि समझदारी से उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे और गुटिंग के साथ काम करने की वजह से आखिरी बार चेतावनी देती हूँ। हमारे रिश्ते में अपनी निजी राय न घुसाओ। आज रात की बात मैं भूल जाती हूँ। कृपया अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। जियांगचेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, टिंगनियान को मुझे दे दो। तुम जो चाहो मैं दूंगी। मेरा और टिंगनियान का रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। लाओगो, मुझे अभी छोटी भाभी दिखाई दी। वो आज रात यहाँ है। उसने आज एक पार्टी में जाना है, लेकिन कहा मुझे नहीं बताया। अजीब बात है, कंपनी की पार्टी है और मुझे पता नहीं। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने संभाला नहीं। तो अब मुझे कुछ भी करने से मत रोकना। तुम क्या कर रही हो? अगर टिंगनियान ने देख लिया कि तुम किसी और के साथ हो तो क्या वह तुम्हें लेगा? तुम पागल हो। मुझे जाने दो। जियांगचेंग, मुझे पता होना चाहिए था कि एक दिन ऐसा आएगा। तुम्हें टिंगनियान को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ क्यों जाना चुना? अगर टिंगनियान को पता चला कि तुमने मेरे साथ ये सब किया, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आज मैंने यह करने की हिम्मत की है तो उसे पता चलने से नहीं डरता। जो मुझे नहीं मिला वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तुमने टिंगनियन के मेरे प्रति प्यार को कम आंका है। छोड़ दो फांगरू। बस आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। टिंगनियन तुम्हें नहीं चाहेगा। छोटी भाभी को कुछ नहीं होगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। सब पता चल गया है। आज रात ऐसा अगुन है। तुम्हें क्या लगता है उसके स्वभाव के हिसाब से वह क्या करेगी? नहीं, उसकी हिम्मत कितनी बड़ी है छोटी भाभी को हाथ लगाने की। अभी पता नहीं, पहले उसे ढूंढो। तुम दोनों, यह औरत तुम्हारी है, मजे करो। वीडियो रिकॉर्ड करना मत भूलना। मेरा पति गुतिंगनियन है। तुम्हें पता है इसके क्या नतीजे होंगे? बेकार, मैं हूं यहाँ, तुम क्यों डरते हो? कुछ हुआ तो मैं संभालूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे मत छुओ। मैं तुम्हें जितना पैसा चाहो दूंगी। नहीं। आज तुम्हारी यह हालत। मुझे छोड़ो, मत छुओ, बचाओ। चिंग चिंग, हट जाओ। चिंग चिंग, माफ करना, मैं देर से आया, तुम्हें तकलीफ हुई। टिंगनियन, तुम कैसे आ गए? कितनी हिम्मत है मेरी औरत को हाथ लगाने की? चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। जियांग यूनान, इंतजाम करो। फांगरू को पद से हटाओ। फांग परिवार के साथ सभी सहयोग रद्द करो। खरीदारी की तैयारी करो। टिंगनियन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आज की सारी घटना मैंने अकेले की है। फांग परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं, उन्हें छोड़ दो। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी है। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हट जाओ। टिंगनियन, इतने सालों का मेरा प्यार तुम्हें समझ नहीं आया? तुम इस औरत के लिए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?
तिंगनियन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अगर आज ये सब नहीं होता तो तुम और तिंगनियन इस मोड़ पर नहीं आते। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है गुतिंगनियन से प्यार करने का। तिंगनियन, मैं सोच भी नहीं सकती अगर तुम थोड़ी देर से आते तो क्या होता। क्या होगा? अब ठीक है, जिंग जिंग, डरो मत। मैं पहले तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। अब कुछ नहीं है, हम जल्दी अस्पताल से छुट्टी ले लेते हैं। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पैर मुड़ गया है। रिपोर्ट अभी नहीं आई है। कल जब पुष्टि हो जाएगी सब ठीक है तब हम छुट्टी लेंगे। ओह, फांगरू कैसी है? फांगरू जेल में है। बाकी बातों का इंतजाम मैं वकील से करवा दूंगा। इन कुछ सालों में उसे जेल में ही सोचने दो। क्या यह उसके लिए बहुत क्रूर नहीं है? तुम लोग इतने सालों से एक दूसरे को जानते हो। इतने साल जानने से क्या हुआ? उसने मेरी सीमा पार कर दी, तो यही उसके लिए सही है। पता चला कि किसी से प्यार करना वाकई इंसान को बेवकूफ बना देता है। यह बात सही है, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। इन सालों में मैंने उसे इतनी बार याद दिलाया, आखिरकार उसने खुद को ही बर्बाद कर लिया। अच्छा है कि सब कुछ खत्म हो गया। जियांग जोंगलिन को ले जाने के बाद जियांग परिवार भी अस्त व्यस्त हो गया। दादा अभी भी सेनेटोरियम में है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें इस बारे में पता चले। ठीक है, जो भी तुम करना चाहो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद मुझे जियांग परिवार में एक बार जाना होगा। जियांग जोंगलिन के छोड़े हुए गड़बड़झाले को सुलझाने के लिए। मदद चाहिए? नहीं, यह छोटा सा काम मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है, तुम पर भरोसा है। अच्छा, समय हो गया है, जल्दी सो जाओ। ठीक है। जल्दी सो जाओ। जल्दी बाहर आओ, जरूरी बात है। क्या बात है? जियांग परिवार पर नजर रखने वालों ने खबर दी है कि जियांग युआन भाग गई है। इतना बड़ा आदमी भी भाग जाए? तुम लोग क्या करते हो? लोगों को ढूंढने भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। जल्दी से उसे ढूंढो। जियांग युआन इस बात के हिसाब से मुझे और जियांग को नुकसान पहुंचा सकती है। इस समय और लोगों को निकाल के लिए लगा दो। इस बारे में चिंता करो। मैंने अस्पताल में कुछ लोगों को तैनात कर दिया है। बस जियांग युआन दिखाई दे, तुरंत उसे पकड़ लिया जाएगा। इस मामले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को कुछ हो। तुम जाग गए? भूख लगी है? हाँ, थोड़ी है। तुम क्या खाना चाहती हो? मैं किसी को लेने भेज देता हूँ। क्या तुम्हारे हाथ का बना खा सकती हूँ? तो तुम अस्पताल में ठीक से इंतजार करो, मैं अभी बनाता हूँ। हाँ। इतनी जल्दी वापस आ गए? डॉक्टर सॉरी, मुझे लगा मेरा पति आ गया है। बहुत दिनों बाद देखा जियांग चेंग। जियांगयुन, तुम कैसे? तुम क्या करना चाहती हो? बेशक तुम्हें मारना। जियांग चेंग, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? पहले गुफेंगची का प्यार मिला, फिर गुटिंग नियन की पत्नी बन गई। बताओ क्यों? जियांगयुन, जल्दबाजी मत करो। शांति से बात करते हैं। मैं आज तुम्हें मारने आई हूं। नाश्ता आ गया। जियांग चेंग को ले जाया गया है। जल्दी से पता लगाओ वह कहाँ है। जियांगयुन, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? सोचा नहीं था कि तुम भी एक दिन मेरे हाथों में आओगी। अगर मैं तुम्हें जिनचेंग से दूर ले जाऊं, तो क्या गुटिंग नियन तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा? तुम पागल हो गई हो। जियांग परिवार लगभग खत्म हो चुका है। तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अभी भी संभल जाओ। अभी भी मोड़ आ सकता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं और मेरी माँ दोनों को जियांग परिवार से निकाल दिया गया है। गुफेंगची अब मुझसे मिलता तक नहीं। तुम्हें लगता है मैं अब इन सब की परवाह करती हूँ? मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें विदेश भेजवा दूंगी। तुम सच में प्यारी हो, मैंने सही कहा था। मैं आज तुम्हें मारने आई हूँ और तुम्हारे साथ मरने का फैसला कर चुकी हूँ। वैसे भी अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो जियांग परिवार की बड़ी बेटी तुम नहीं होती। न मैं, न तुम। चुप रहो, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। आज मैं तुमसे निपट लूंगी। जियांगयुन, रुको। गुटिंग नियन, तुम बहुत तेज हो। जिनचेंग का सबसे ताकतवर आदमी होने का तमगा झूठा नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी औरत बुरी तरह मरे, तो वहीं खड़े रहो। मैं नहीं हिलूंगा। जियांग चेंग को मत मारो। गुटिंग नियन, अगर तुम चाहते हो कि मैं जियांग चेंग को छोड़ दूं, तो मुझे 50 लाख दो।
मुझे तुरंत विदेश भेजो। कोई समस्या नहीं। यह तुम लोगों के लिए बहुत सस्ता है। और क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम घुटने टेको। उसके सामने मत घुटने टेकना मत करो। देखा, जान बचाने के सामने तुम्हारा आदमी गरिमा चुनता है। मैं घुटने टेकता हूँ। मत करो। यह ठीक है। पैसे मेरे पास लाओ। तुम उसकी बात क्यों इतनी मानते हो? चिंग चिंग, तुम्हारे लिए सब कुछ सही है। गुटिंगनियन, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ कैसे मरी? जियांग युआन, तुम क्या कहना चाहते हो? उस समय तुम्हारी माँ ने बिस्तर पर धोखा देखा और गुस्से में कार लेकर भाग गई। मेरे पिता को डर था कि बात खुल जाएगी, वे भी पीछे भागे। दोनों की कार दुर्घटना हो गई, कोई नहीं बचा। आखिरकार तुम्हारी माँ ने अप्रत्यक्ष रूप से गुटिंगनियन की माँ को मार डाला। गुटिंग, क्या वह सच कह रही है? क्या मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को मार डाला? मुझे यह बात पहले से ही पता थी, लेकिन असली हत्यारा जियांग जोंगलिन है। अगर वह डरकर भागा नहीं होता, हमारी माताओं को बचाया जा सकता था। असली हत्यारा जियांग जोंगलिन है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें लगता है कि मैंने इन 2 सालों में तुम्हारी जांच नहीं की? मेरे और चिंग चिंग के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। यह बहुत बेवकूफी है। जियांग युआन, तुम हार गई। नहीं, मैं हार नहीं सकती। चलो। गुटिंग, सावधान। गुटिंग, मुझे तुमसे शादी करने का कभी पछतावा नहीं हुआ। चिंग चिंग, माफ करना, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं कर पाया। तुमने बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा की है। इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चिंग चिंग, एम्बुलेंस। आज एलएम कंपनी का वार्षिक समारोह है। सभी कर्मचारियों का स्वागत है। एलएम का आज तुम सबके बिना संभव नहीं होता। आज मुझे एक और महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। आइए हम सबसे जोरदार तालियों से जियांग चेंग महोदया का स्वागत है मंच पर। चेंग चेंग, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। मैं अभी भी तुम्हें एक भव्य शादी का कर्जदार हूं। क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? हाँ, मैं बहुत खुशी से तैयार हूँ। चेंग चेंग, पिछली घटना के बाद मुझे बहुत डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। क्या मैं अभी तुम्हारे सामने ठीक ठाक खड़ी नहीं हूँ? क्या तुम मुझे वादा कर सकती हो कि हमेशा मेरे साथ रहोगी?